गलतियाँ वैसी करो जो आप अफोर्ड कर सको। आयुष ने 11 बजे कॉल किया, उसने भाई साहब रातों 11 बजे 4 बजे सुबह ऐप पब्लिश कर दी ऐप स्टोर एक दिन में। एलईडी वाला बिजनेस था ना, उससे हमें पता क्या मिला, हमें मिला कनेक्ट। हमने 2022 में 17 लाख का किया था। इस साल तक यार क्रूजिंग कितने में लिया? 1.25 CR पर मंथ चल रहा है। इन लॉग ऑन ऑफ भी कर देता है लाइट्स को, या अगर आप मतलब नहीं हो घर में। ये तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। आज हम आए हैं गुड़गांव और हमारे साथ हैं भरत जी, जो कि फाउंडर है एनलॉग के। एनलॉग एक बहुत ही अच्छे मिशन पे है कि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकती है। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और भरत जी से समझेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम भरत जी ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एनलॉग करती क्या है और इसका आइडिया आपको कैसे आया? एज यू सेड यार, सो एनलॉग is made up of energy and logics. ठीक है। So जैसा आपने बोला, we help people and businesses to use electricity, to help them to use electricity wisely ठीक है। through our IoT product Okay. and our AI powered dashboard apps and all. ओके ओके। तो अभी तक कितने बिजनेसेस अडॉप्ट कर चुके हैं आपके प्रोडक्ट को और कितनी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बचाई है, ये जानना चाहता हूँ। Okay, so we have around more than 15,000 users there ओके। across households, hotels, offices, कमर्शियल बिल्डिंग में भी पायलट चल रहे हैं अभी, ओके। राइट, एंड फैक्ट्रीज में भी पायलट चल रहे हैं। हम्म। एंड एवरेज सेविंग मैं बोलूँ तो सबसे मिनिमम जो देखे हमने दैट इज 16-17%। ठीक है। और मैक्सिमम तो यार एज आई सी अराउंड 65% तक गया है। अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लाइक वेयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द हेल्थ ऑफ अप्लायंसेस इन द हाउसहोल्ड। यस, इन हाउसहोल्ड और ऑफिसेज जो भी है। ठीक है हाँ ठीक जी। है। एंड इसका आपको आइडिया कैसे आया? ये मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ आपने करी कि यार चलो लोग इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, जी। तो उसका इनिशिएशन कैसे हुआ? ओके, सो मैं यार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे काम कर रहा था पहले। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज लाइक कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दैट इज हैपन थ्रू अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। ठीक है। सो आई वाज creating something which is helping alternator to increase the efficiency of generating the electricity, right? चाहे वो हमारे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो विंड एनर्जी से जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटर के थ्रू जनरेट होती है। अल्टरनेटर की इफिशियंसी जो है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम इज लाइक कि भी कई केसेस में इट इज 80-85%, बट बहुत जगह ऐसा है कि भी बिकॉज 60-65% तक यार बहुत उससे भी कम जाती है वो उससे, राइट? सो आई वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। सो मतलब ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कॉलेज से। कॉलेज में क्या था कि मैं लाइक इनोवेटर था, नई नई चीज़ों पे काम कर रहा था। ठीक है। सो आई वाज बिल्डिंग एन हेलीकॉप्टर। अच्छा, कॉलेज प्रोजेक्ट, राइट? हाँ, फाइनल ईयर के अंदर। ठीक है। मतलब ऐसा था कि हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो मतलब अभी तक यूनिवर्सिटी में बनाई नहीं है किसी ने, और लोग हमें याद रखें, मतलब बस वो उसी के लिए किया था कॉलेज में वो होता भी है ना यार, हाँ, चलो कुछ बढ़िया बनाते हैं। हाँ, कुछ तो बड़ा बनाएंगे, और ताकि सारे बोले कि अरे भाई साहब ये बैच जो था ना इसमें कुछ तो बना के गए हो। उस किक से स्टार्ट किया था। और जो मेरे साथ में थे कलीग्स, हम लोग HAL भी गए HAL बेंगलुरु टू लर्न अबाउट फ्यू थिंग्स, हाउ लाइक क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है बनाते टाइम, ब्लेड एंगल्स एंड ऑल, राइट? और एक लेटर था जो हमें यूनिवर्सिटी से मिला था, वो मतलब उसका कोई कॉपी शायद घर पे रह गया था। एंड माय फादर सो दैट लेटर कि ये कहीं तो जा रहा है, मतलब हम लोग नहीं बताते थे कि ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि जब तक हम काम कंप्लीट नहीं होता फिर बताने का क्या फायदा, राइट? तो माय फादर सो दैट लेटर एंड व्हेन आई केम फ्रॉम HAL ही सेड कि तू क्या हेलीकॉप्टर पे काम कर रहा है? आई वाज लाइक मतलब हाँ, ट्राई कर रहे हैं हम लोग इस चीज के ऊपर। एंड उन्होंने ना एक सेंटेंस बोला उसमें कि देखो ये तेरे को कुछ करना ही है ना, इतना इतना मेहनत कर रहा है, इतना चीजें तू इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो डू ऑन दैट डायरेक्शन जहाँ पे एक्चुअली सोसाइटी को इम्पैक्ट हो, राइट? हेलीकॉप्टर ऑलरेडी बने हुए, इंस्पिरेशन पापा थे वहां से, मतलब उन्होंने बोला। एंड मैंने रैंडमली पूछ लिया कि भी क्या, मतलब ऐसे ही। सो उन्होंने बोला कि नहीं यार तेरे को इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि शायद उस टाइम प्रॉब्लम फेस भी कर रहे होंगे वो, राइट? इट वाज 2012 आई थिंक, 2012, 2013, 2012, ठीक है। सो
ही सेड दिस एंड मैंने कहा भी क्या, उन्होंने बोला कि भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना चाहिए, लाइट कटती है यार, हम्म मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, यूनिट के रेट ज्यादा हैं, ये है हम्म करना करना। देन आई आई सेड कि थिंक भी हर ठीक है। आम आदमी हाँ, आम बिजली से तो आदमी वाली परेशान है ही चीज है, कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। ठीक है। सो मैंने कहा भी ठीक है, मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे काम करूंगा, हम्म जनरेशन पे आई वाज थिंकिंग कि भी मैं नए वे देखूंगा जनरेट करने के। फिर हम्म मैंने जब रिसर्च किया आई फाउंड कि अ, शायद मैं पूरा जनरेशन फैक्टर पे काम करने का कोई फायदा नहीं है, आई हम्म थिंक आई शुड वर्क ऑन इफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर। हम्म, मैंने उसके अराउंड 36 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे ओके। while I was in graduation, हम्म while I was in Mercedes Benz। हम्म, उसके बाद मैं फोर्ड में गया या गूगल में भी था, तो मैं उसके एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहा था। करते रहे साइड में, ठीक, राइट। हाँ। सो 2016 में जाके uh, चल गया वो सब कुछ, मतलब जो मेरे को अचीव करना था वो चीज़ हो गई थी। ठीक है। एंड देन आई साइड की भी अब ठीक है, अब अपन इसको कॉमर्शलाइज करेंगे। हम्म सो कॉमर्शलाइज के लिए सबसे पहला जो स्टेप जो हमें अब पता लगा है गिर गिर हम्म, के, वो ये है कि यार पहले ना मार्केट रिसर्च जरूरी है जरूरी है। कि आप कहाँ पे कैसे बेचने वाले हो, वो हम्म बनना कैसे है, मतलब आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया है, अब वो पूरा सेटअप कैसे होगा, हम्म उसका पूरा प्रोसेस हम्म मार्केट में जाएगा कैसे, किसको हम्म हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, हम्म और जो आपने प्रोडक्ट बनाया है क्या एक्चुअली उसके आपने उसको एक थोरोली लेवल पे टेस्ट किया या नहीं किया। हम्म। अभी आपने सिर्फ पीओसी बना के रख दिया, राइट। ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट आप कह रहे हो। कई बार क्या होता है कि हमें अपने आइडिया से इतना प्यार हो जाता है कि हमें यही नहीं पता हाँ चलता कि यार वो मार्केट में बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। हाँ, बायसनेस आ जाती है यार। एग्जैक्टली exactly। तो उसके लिए मतलब मैं भी ये कोई भी हाँ मतलब अगर यंगस्टर देख रहा हो या कोई भी एडवाइस चाहता हो तो यही एडवाइस है यार, कुछ भी शुरू करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करो, फील्ड में उतरो, दौड़ो, हाँ, भागो, देखो कि यार जो आप बनाना चाह रहे हो वो एक्चुअल प्रॉब्लम भी है कि नहीं। और वो बहुत अच्छी भी बात कि भी बोली जो आपने जो आपने। प्रोडक्ट बनाया है क्या, मतलब कई बार कहते हैं हमारे दिमाग में वो ऐसा चल रहा था कि ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है भाई, मैंने बहुत ही कुछ तो बड़ा कर दिया, राइट। और ये अब मतलब कल मैं इसको मार्केट में डालूंगा, अब मैं मालामाल, बिलियन मतलब डॉलर है तो। मैं भाई साहब पैसे वाला हो गया। हम्म ऐसे नहीं होती यार ये चीजें, मतलब राइट। पूरा प्रोसेस है हम्म इसका। हम्म तो मैंने कहा भी नहीं यार, अभी जो प्रोडक्ट बना है ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है, हम्म आई थिंक हमें अभी टीम चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा और काम करते हैं, हम्म फिर उसको मार्केट में लेके जाते हैं। हम्म सो देखो, मैं किसी स्टार्टअप वर्ल्ड में तब तक कनेक्टेड नहीं था। हम्म, पिक्चर्स आया था टीवीएफ हाँ का, टीवीएस पिक्चर्स, राइट। ठीक है। सो वहां से थोड़ी सी चीज दिख रही थी कि भी अरे यार मतलब फंडिंग वगैरह हम्म होती है, ऐसा कुछ है, बट ऊपर ऊपर से आइडिया था, हम्म कोई कनेक्ट नहीं थे हम्म स्टार्टअप एंड ऑल। तो मेरे को तो ऐसा ही था कि भी यार तुम्हें तुम्हारे खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और उसके बाद में ही धीरे धीरे करके आएंगी चीजें, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं था ना किसी हाँ, चीज का। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, आप हाँ मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करना, है हाँ ना। आप जॉब कर रहे थे उस वक्त, हाँ, मैं ऐसा जॉब बताया कर आपने। रहा था, और उस टाइम भी क्योंकि जब जॉब कर रहे थे तो भी मतलब जब आपके दिमाग में स्टार्टअप स्टार्टअप चल रहा होता है ना, हम्म तो शायद आप 10 लोगों को कनेक्ट करते हो कि हम्म भी भाई ये कैसे होती हैं चीजें। राइट अ, राइट। मतलब चाहे मैं बेंगलोर से आया था, बेंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी, करेक्ट। राइट, मतलब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हाँ कहते हैं उसे, हाँ। हाँ जी। हम्म तो बट उस साइड कभी ध्यान नहीं गया, मतलब ना कनेक्ट हुए ऐसे। अगेन बैक टू दिल्ली, चीजें की, फिर हमने सोचा कि भी टीम बनानी चाहिए, टीम हम्म बनाने के लिए चाहिए पैसा, हम्म क्योंकि बंदे हायर करने पड़ेंगे। करेक्ट। इवन टीम बनाने के लिए कनेक्ट चाहिए कि भी हम्म कहाँ से आएंगे वो बंदे। हम्म मैंने कहा भी इन सबसे जरूरी सबसे पहला चीज़ है पैसा, हम्म ठीक है, पैसा कमाना पड़ेगा। जो हमने ये जो जॉब करके जो पैसा आया है उससे इतना चलेगा नहीं। कितने साल जॉब करी आपने ऐसे? मैंने 2 साल ही की यार बस। अच्छा, बस 2 साल जॉब करी, अरे हाँ वाह। हाँ, बस दो नाइस। साल ही किया था, मतलब मर्सिडीज बेंज में था मैं कुछ 6-7 महीने बस। ठीक है। फोर्ड में अहमदाबाद था, अच्छा। वहाँ से। सो चीज़ कहते हैं ना कि भी मर्सिडीज बेंज से R&D का एक्सपीरियंस लिया, राइट। ठीक है। फोर्ड गया, फोर्ड से प्रोडक्शन या ये हम्म चीज़ें कैसे होती हैं। हम्म गूगल, मतलब ये था कि सिर्फ गुड़गांव आने का बहाना था एक्चुअली वो, ओके। ठीक है, और मैं डायरेक्टली गूगल में प्लेस नहीं हुआ था, अच्छा। किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मैं प्लेस हुआ था, एंड देन लकीली आई गोट, मतलब अपॉर्चुनिटी। हाँ, अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गूगल, हम्म ठीक है। एंड सो अगेन हमने सोचा कि पैसे चाहिए, पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने पहले एक छोटी कंपनी स्टार्ट की। uh, वो ये था कि उस टाइम ना LED लाइटें आई थी मार्केट के अंदर, तो राइट। मैंने सोचा कि भी इसके अंदर कुछ तो कर देते हैं कि ताकि वो एकदम से पिकअप कर जाए, हम्म राइट। तो मैंने क्या किया, एक LED लाइट बनाई, उसके अंदर था कि भी वो फ्यूज नहीं होगी। ठीक फ्यूज है। मतलब आपने बल्ब लगाया, यदि वो फ्यूज हो गया तो आपका जो मेन जिस बटन से उसको ऑन ऑफ करते हो ना, उसको 2-3 बार ऑन ऑफ करते हो, वो सेम बल्ब वापस चल जाएगा, ओके। ठीक है।
ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करने पड़े, मतलब छोटा कुछ जो किया था मैंने उसके अंदर, और वो प्रोडक्ट को बना के हमने 2-3 महीने में पूरा मैंने उसका सेटअप वेटअप कर लिया था, क्योंकि उतने अच्छा, पैसे थे ये मेरे आप पास जॉब में। छोड़ चुके हो तब तक? हाँ, मैं गूगल छोड़ चुका था कब, क्या ईयर कब था? 27, मतलब मैं इस पे एलईडी वाले पे काम करने लगा था फेब 2017 में। अच्छा, मतलब ठीक है, 2017 में ही मान लो आपने 2017 में छोड़ दी मैंने, जॉब और अपना हाँ, शुरू कर दिया। छोड़ा नहीं था तब तक, मैं गूगल में था तब तक, काम कर रहा था कि अच्छा, भी कहाँ से ओके। मशीनें लेनी है, कहाँ से कौन अच्छा, सी अच्छा। चीजें आएंगी एंड ऑल हाँ, दैट। और सितंबर 2017 में मैंने जॉब जॉब छोड़ छोड़ दी दी, थी, ओके। क्योंकि सारे जहाँ से पैसे गूगल भी पैसा दे रहा था, जो राइट। चीज़ आनी थी वो वहां से हो गई थी। हम्म। मैंने कहा अब सही है, क्योंकि देखो आपको एक साइड माइंड लगाना पड़ेगा, आप तो ऐसे अब नहीं आप इस एलईडी वाले बिजनेस से पैसा कमाने लग गए थे सितंबर तक? नहीं नहीं, सितंबर में हमने लॉन्च किया। अच्छा। 26 जनवरी 2018 में हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, हम्म। पहले दिन 3,000 बल्ब बेचे थे हमने। अरे वाह। ठीक है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कर दिया था हमने, हाँ, हाइप सा क्रिएट कर दिया था। और इस बिजनेस से मैंने ये कंटिन्यू किया 2019 तक, ओके। और अच्छा खासा पैसा कमाया था इससे, मतलब ठीक है। 1.5-2 करोड़ रुपए हमने निकाले थे। बट अच्छा। वो सारे के सारे मतलब ऐसे थे कि भी पैसे आया, हम्म। ठीक है, वो घूमता रहा था, मशीनें कैश मशीनें फ्लो, ली थी, हाँ। कैश फ्लो, ये हम्म। सारी चीजें सेटअप करनी थी, टीम बनाई थी वहां पे। हम्म। ठीक है, टीम बनाने में पहले तो, क्योंकि उस बिजनेस को भी टाइम चाहिए था। हम्म। ठीक है, सेकेंडरी ये चल रहा था कि भी पहले तो उसको सेटअप करते हैं। तो 2018 तो ऐसा पूरा निकल गया था, 2019 में वापस इस पे काम करने लगे, इस एन अल्टरनेटर वाले पे। एनलॉग, हाँ, अच्छा नहीं, एनलॉग पे। हाँ एनलॉग पे, राइट। अल्टरनेटर को वो करने, एलनो का भी नहीं आया अभी, अच्छा, अल्टरनेटर वाला चल रहा है। ओके। ठीक है, उस पे काम करने लगे, टीम हायर की। एक सेकंड, इसमें जब आप एलईडी वाला करे तो स्केल क्यों नहीं करा? अगर आप 2-3 करोड़ करे तो आप 10-20 करोड़ भी कर सकते थे, तो मतलब वो आपने वो आगे विजन ही नहीं था ना यार, मतलब अच्छा, वो ये था देखो, कि अच्छा यदि आपका। पैसा वाला हम्म। चीज थी फिर तो हम लोग गूगल में ही सीखते हैं ना, राइट, हाँ, ये बात भी ठीक है। है ना। कुछ ऐसा करना था जिससे वही, तो जैसे आपके पापा ने बोला था कि कुछ चेंज करे लाइफ लोगों नहीं की। देखो, सो क्या है ना कि हाँ। सभी का ना अलग अलग, मैं कोई ऐसा भाषण टाइप नहीं देना चाहता, या ऐसा नहीं देना चाहता कि भी नहीं हम्म। झूठ बोल रहा है एंड ऑल दैट। हम्म। चीज़ क्या है ना कि सभी को अपना अपना किक है यार, हम्म। मतलब किसी को पैसा कमा के वेलार लेनी है, हम्म। रोल्स रॉयस लेनी है। मेरा मानना ये है कि यार पैसे हम्म। से ना एक बार एक को आ सकते हैं खुशी, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। हम्म। आपको ना कोई चीज़ चाहिए काम हम्म। करने के लिए। सबके मतलब मिशन अलग हैं, हाँ, नीड्स अलग हैं। मेरा था कि भी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, ये नई नई चीजें करते रहो, नई नई हम्म। इनोवेशन करते रहो। हम्म। उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना इनफ होना चाहिए, बाकी सही है यार, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक है। वही खुशी देता है एक्चुअल। हम्म। ठीक है, सो अगेन अल्टरनेट वाले पे काम करने लगे, और धीरे धीरे चीजें हुई, हमने उसका काफी अच्छे से सेटअप कर लिया। मैंने कहा भी अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करने लगते हैं लोगों को। हम्म। हमने मार्केट के स्टेटिस्टिक्स उठाए हम्म। कि क्या चल रहा है मार्केट में। हम्म। और 2019 में 2018 के एंड में हमने इसके वो सॉरी 2019 के स्टार्टिंग में हमने जनवरी के अराउंड हमने लोगों से पूछना स्टार्ट किया था, हम्म। लोगों से मतलब सभी के सर्वे किया था हमने हम्म। कि एक्चुअली क्या चल क्या रहा है, हम्म। राइट, इलेक्ट्रिसिटी को लेके क्या चल चल हम्म। रहा है। हम्म। सो डेटा उठाया, डेटा में ये था कि जितना आप जनरेट कर रहे हैं, इंडिया जितना जनरेट कर रहा है, सो हम्म। नाउ वी आर इनटू 2018, राइट, हम्म। 2019 के स्टार्टिंग में पहुंच गए। हम्म। यहाँ से मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, जिन्होंने हम्म। बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी थी हम्म। एंड ऑल दैट। सो जो स्टेटिस्टिक्स था वो ये बोलता था कि भी जितना इलेक्ट्रिसिटी इंडिया जनरेट कर रहा है हम्म। उतना ही कंजप्शन, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ब्रेक स्टेज पे इवन हैं, पे हम। राइट। सो पहला पॉइंट तो ये था, मैंने कहा भी ये जब हम लोग ऑलमोस्ट ब्रेक इवन स्टेज पे है तो शायद मेरे को लगता नहीं है कि जनरेशन की जरूरत है। हम्म। हाँ, इफिशियंसी की डेफिनेटली जरूरत है। हम्म। फिर हम लोग ने जब और कंडक्टिविटी की एक्सपेरिमेंट वो सर्वे की, तो हम्म। वहां से पता लगा कि जो हाउस होल्ड है या होटल है या जो ऑफिस वाले हैं, हम्म। उनको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का इतना प्रोसेस नहीं पता। प्रोसेस हम्म। मतलब हमें वहां से 4 मेन फीडबैक मिले थे कि जितना लोग यूज कर रहे हैं ना, हम्म। सपोज आपका 2,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है या 4,000 आ रहा है, चाहे हम्म। आपका 1 लाख रुपए आ रहा है, हम्म। आपको ये नहीं पता कि वो 1 लाख रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो उसका ब्रेक डाउन नहीं पता आपको। आपको हाँ, सिर्फ इतना ब्रेक डाउन है पता होगा शायद कि हाँ। कि एसी इतना ले रहा है, ये इतना हाँ, ले रहा है वो एंड भी ऑल नहीं दैट, पता होता। सच बस बात है कि पता है 2,000 रुपये आया, ठीक है। महीने मैंने वाले अभी दिन, बिल भरा हाँ 2500, मुझे नहीं पता कि 2500 किस चीज का है, जी, महीने लिटरली। वाले दिन आपका बिल आता है, उसके अंदर हाँ। 10 चीजें लिखी होती हैं यार, कि आपके यूनिट कितनी है, के डब्ल्यू एच कितना है, के वी एच कितना करेक्ट, है, करेक्ट, आपका हाँ। सिक्योरिटी चार्जेस, ये वो एंड ऑल हम्म। दैट। बट कौन से अप्लायंस कितना कंजप्शन ले रही है हमने ना, सो हम्म। मैं हाउस होल्ड का बताता हूँ आपको। हमने हाउस होल्ड में क्या पूछा था कि भी आपका मतलब आप डायरेक्टली जाके पूछोगे ना कि भी हम्म। आपको ये प्रॉब्लम है, सारे बोलेंगे हाँ प्रॉब्लम है, हम्म। ठीक है। बट
हमने क्वेश्चनर ऐसे सेट किए थे कि भी देखो आपका घर कितने बीएचके का है, अच्छा, आपके आपने मार्केट रिसर्च चल रही है ये आपकी अभी? मार्केट रिसर्च चल रहा कितने है लोगों इसमें। से बात करी आपने? हमने अराउंड यार कुछ 950 1000 लोगों से बात करी। 1000 लोगों से बात करी 1000 आपने लोगों से और मतलब तब आपने प्रोडक्ट बनाया है? दिल्ली एनसीआर, वाह। गुड़गांव, मैं हैदराबाद गया था। कितना टाइम ठीक लगा है, इन 900 लोगों से बात? 6 महीने। 6 महीने और लेग छः वर्क सारा? हाँ हाँ, मतलब घूम घूम के, क्योंकि देखो यदि आपने लेट्स सपोज मैंने गुड़गांव दिल्ली एनसीआर कर हम्म लिया हम्म और इसके बेस में मैंने कुछ तो डेटा निकाल के लॉन्च कर दिया, तो हम्म फिर वो ये मार्केट सेंटर्ड हो गया ना प्रोडक्ट। हम्म, करेक्ट। ठीक है, हर एक जगह का फर्क पड़ जाता है। जैसे हम्म हमारे यहाँ पे गर्मी में ज्यादा कंजप्शन जाता है, हम्म ठीक है, बट हैदराबाद साइड में देखें तो वो ऑलमोस्ट 12 महीने सेम है। हम्म क्योंकि मतलब सर्दी में वहां पे इतना सर्दी नहीं पड़ता ना, यहाँ पे सर्दी ज्यादा है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे एकदम से डिप आ जाएगा, मतलब अक्टूबर तक सही चल रहा है हाँ कंजप्शन, उसके उसके बाद बाद में एकदम से डिप आ जाएगा क्योंकि हम्म आपके गीजर चलने स्टार्ट हो जाएगा। राइट, एसी बंद हीटर, हो हाँ जाएंगे। एसी बंद हो जाएंगे, एसी ज्यादा चलता है, हीटर कितना यूज कर लेगा बंदा, राइट, मतलब ठीक है, कम कम यूज होता बहुत है। कम हो जाता है, मतलब राइट। जिसका 5-6 हजार बिल आ रहा है वो डायरेक्टली 1000 1500 हम्म 2000 पे आ जाता है। हम्म सो अगेन हमने लोगों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि भी हम्म आपका, जैसे मैं घरों की बात करूं तो हमने हम्म पूछा कि आपका घर कितने बीएचके का है, कितनी हम्म अप्लाइंसेज हैं आपके घर में, आप क्या कर रहे हो, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, हम्म बच्चे हैं तो वो कितने बड़े हैं छोटे हैं, उनके हम्म स्कूल कब जाते हैं, वो हम्म पेरेंट्स हैं तो कितने ओल्ड एज हैं, क्या वो घर पे रहते हम्म हैं, मेड की फ्रीक्वेंसी कब, मेड कब आ रही है जा रही है, हम्म, मतलब अगेन ये ज्यादा इंटरनल थे, राइट। बट वी आस्क फॉर इट कि हम लोग इसके ऊपर कुछ सर्वे कर रहे हैं। और ओके, लोगों ने दिया यार, मतलब मैं बहुत लोगों ने आंसर दिए यही इसके। पूछना चाह रहा था। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं यार कि हम पूछेंगे शायद से लोग मना कर देंगे, रिजेक्शंस होते हैं ऑब्वियसली, बट जब तक आप हेल्प मांगोगे नहीं तो लोग करेंगे कैसे? फैक्ट है ये। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए यार, एग्जैक्टली, उनको हाँ। पता, सभी को पता होता है कि भी वो क्या, कैसे, हम हमारा इंटेंशन ही वही था कि भी हम्म देखो हम लोग हम्म कुछ इस साइड काम कर रहे हैं। हम्म ठीक है, हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम्म देखो हर, मैं बताता हूँ कैसे कैसे, चलो मैं मेट्रो में था, हम्म मेट्रो में साइड में बैठा हुआ है कोई बंदा, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल बात स्टार्ट हो जाती है ना, हम्म क्या करते हो एंड ऑल दैट, हम्म फिर आप क्या करते हो, हम लोग इस साइड कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट हैं हम लोग, हम्म इस साइड कुछ देख रहे हैं। हम्म तो उनका अच्छा अच्छा अच्छी ये चीज़ है, मैं कभी सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, वो बताना स्टार्ट कर देते थे, हाँ यार इतना है कितना, फिर लास्ट क्वेश्चन होता था कि कितना बिल आ रहा है। आप पूछते थे उनसे ना? हाँ हाँ। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कि भी अब हम्म आपने पूछ लिया उनके घर पे 4 अप्लायंसेज हैं, हम्म ठीक है, ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, हम्म और लास्ट में आपने पूछा कि भी अच्छा कितना बिल आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि 5,000 बिल आ रहा है। ओके। ठीक है, अब हम लोग उस डेटा के हिसाब से देखेंगे कि क्या वो बिल जो आ रहा है हम्म वो सही है या गलत है, हम्म वो डेटा बताएगा। ओके। यदि आप, ओके, कोई भी बंदा है किसी से जाके पूछो, चाहे वो 1,000 पे बिल पे कर रहा है, हम्म चाहे वो 10,000 पे बिल पे कर रहा है, चाहे वो हम्म 1 लाख रुपए बिल पे कर रहा है, हम्म आप उनसे पूछो कि बिजली के बिल से प्रॉब्लम है, हम्म वो बोलेगा हाँ। हाँ, वो तो मैं तो बता रहा हूँ ना, ये तो बिजली की प्रॉब्लम हाँ, सबको है। जब तक वो जीरो नहीं होगा तब तक हम्म प्रॉब्लम है, राइट राइट। राइट। और जब आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है वो, बट वो सही हिसाब से जा रहा है नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म तो यहाँ से ना हमें 4 चीजें पता लगी हम्म कि नंबर एक, लोग ना जितना एक्चुअल कंजप्शन है हम्म उससे तो 100% वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। कर रहे कितना हैं। ज्यादा यूज कर रहे हैं, कई केसेस में 20% था, कई केस में 15% था, कई केस में मतलब हम्म 30-40% ज्यादा था। आपको दिख गया कि यार इसमें गैप है, आपने इन लोगों से यहाँ बात पे करी, कुछ तो गैप है, मिल गया आपको। ठीक हाँ। है, और हम लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, मतलब हमारा क्या आइडिया चल बनता है रहा। इनिशियली, हाँ। सो उस टाइम टीम थी, मैंने कहा भी यार मतलब अब किस साइड जाएं, मतलब ना जनरेशन वाली अगेन साइड वही जो जाएं। हम बात कर रहे थे पहले कि पाइवट जरूरी है बिजनेस में। आप हाँ वो नहीं कर सकते कि यार नहीं यही करना है ठीक है, जो अब आपने पैसा सोची वाला है। यदि देखूं ना मैं, मेरे के लिए तो वो सही है वैसे कि हम्म अल्टरनेटिव पे काम करो एंड हम्म ऑल दैट। बट मेरा मानना ये है यार कि ना जब तक आप, आपको पता लग गया कि भी यहाँ पे गैप है, हम्म यदि मैं जनरेशन स्टार्ट कर भी दूंगा ना, हम्म तो प्रॉब्लम ये मार्केट में रहे ही रहेगा। हम्म गवर्नमेंट लास्ट 20-25 साल से आप देखोगे हम्म ना, हम्म टीवी पे एड्स आती हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की कि हम्म, आप दिन के टाइम पे लाइट ना जलाओ, ये हाँ। ना करो, अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, हम्म अफेक्ट क्या हुआ, हम्म, नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। अफेक्ट होता है पता है कब, जब आता है आपका बिल, हम्म और जिस दिन आपको वो चुभता है कि अरे भाई साहब 5,000 रुपये का बिल आया, पहले पिछले महीने 2,000 का आया था, 3,000 का आया था, अब सीधा 5,000 रुपये का बिल हम्म आया, तो वो पहले 3-4 दिन जब आपने पैसा पे किया है, तब तक आप लाइट ऑन ऑफ करना स्टार्ट करते हो कि अरे भाई साहब, मतलब बड़े बूढ़े नहीं होते अपने घर में हम्म कि भी इस कमरे की लाइट क्यों जल रही है, इसमें एसी
क्यों चल रहा है, सारे एक कमरे में बैठ जाओ, वो चलता है 3-4 दिन जब आपने बिल पे किया है, उसके बाद में बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एनलॉग बिल बचाता कैसे है? मतलब जर्नी में आपकी समझ गया, बट मुझे अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि हाँ मैंने आपका डिवाइस लगा लिया, हाउ इट एक्चुअली सेव्स इलेक्ट्रिसिटी। वो ना यहीं से निकला यार, कि जब हमने ये सर्वे कंडक्ट किया ना, तो ये तो पता लगा कि भी लोग ज्यादा बिल पे कर रहे हैं, बट वो किसकी वजह से पे कर रहे हैं? वो थे 3 मेन रीजन। एक, अप्लायंसेस फॉल्टी हैं। अप्लायंसेस फॉल्टी का मतलब या तो उनके वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो गए हैं, मतलब अप्लायंस फॉल्टी का मतलब ये उनका जो एक्चुअल कंजप्शन, लेट्स सपोज कोई एसी है 3 टन का, 1.5 टन का एसी है 3 स्टार का, तो उसका एवरेज कंजप्शन होना चाहिए 2000 वोट्स टू 2200 वोट्स। यदि वो उससे ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं ना, तो वो फॉल्टी अप्लायंसेस है हमारे लिए। ओके, राइट। वो क्यों करने लग जाता है? या तो उसकी सर्विस मल्टीपल मेंटेनेंस, हाँ बहुत सर्विस सारी हो चीजें, गया, हाँ। या उसकी वर्किंग आवर्स डिक्रीज हो गए, उसके कंप्रेसर के अंदर जो कोयल थी वो खराब हो गई, मल्टीपल रीजंस है। ठीक है, ठीक है। बट एज ए यूजर मेरे को नहीं पता वो क्यों, क्योंकि एसी खराब नहीं हुआ अभी तक, चल रहा है, कूलिंग एसी कर चल रहा रहा है, है। वो कूलिंग कर रहा है, ठीक मेरे है, लिए वो सही है। ठीक है। ठीक है। जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया, उस दिन वो मेरे लिए खराब हो गया। इलेक्ट्रिशियन आएगा या सर्विस सेंटर वाला आएगा, वो उसका वो पर्टिकुलर चीज ठीक करेगा, क्योंकि उसको चलाना है। ऑन कर दिया कि उसकी कूलिंग कम आ रही, तो उसमें गैस डाल दी, कोई फॉल्ट हुआ तो उसने उसको ठीक कर दिया, बट अप्लायंस अगेन वहीं से फिर से स्टार्ट हो गया। राइट। कोई कंजप्शन लेवल पे कोई चेक नहीं कर रहा, पहला चीज ये। दूसरी चीज है अनअटेंडेड अप्लायंसेस, जो कि नॉर्मल कॉमन है कि हम लोग भूल जाते हैं अप्लायंसेस को ऑन ऑफ तो करना। एनलॉग ऑन ऑफ भी कर देता है लाइट्स को, मतलब हाँ। अगर आप मतलब नहीं हो घर में? यस। ओके, सो दिस इज मैं गेम इसी के ऊपर चेंजिंग। आऊंगा कि भी देखो 3 मेन प्रॉब्लम है, फॉल्टी अप्लायंसेस, अनअटेंडेड अप्लायंसेस, एंड थर्ड वन इज द करंट लीकेज के इश्यूज। करेक्ट। सबसे पहली चीज क्या है कि भी हमें पता होना चाहिए, तो एनलॉग का पहला स्टेप है मॉनिटरिंग करना, ठीक है। जो हार्डवेयर के थ्रू, कि एक एक चीज को मॉनिटर करना, आपकी जितनी और भी ये सारा अप्लायंसेस हैं। डेटा मैं आपके ऐप में देख सकता हूँ? इसकी भी जर्नी बताऊंगा यार, ओके, कि अकेला ऐप पे दिखाना इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, राइट। यहीं से दूसरे को फाउंडर्स की एंट्री होती है ओके। कंपनी के अंदर। सो अभी तक आप अकेले चल रहे थे यहाँ अभी तक? तक हाँ, मैं ठीक है, 2019 या 20? 2019 ही चल रहा है अभी। ओके, ठीक है। राइट। सो अगेन उनको पहले मॉनिटर करना, फिर उस डेटा के बेसिस पे ये चेक करना कि भी अप्लायंसेस का हेल्थ क्या है, सही है या नहीं है। उसके बाद में उसको रेगुलेट कराना। ठीक है। और रेगुलेट कराना मतलब उसको ऑन ऑफ करना हो सकता है, स्केड्यूलिंग हो सकता है, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है। हमारा मेन चीज ये है कि भी आपका जो लेट्स सपोज कोई अप्लायंस फॉल्टी हो गया, या तो आप उसको ठीक करा लो, जो कि लोग नहीं कराते। ठीक है। हम या फिर दूसरा ऑप्शन है, उसको उसी सेम अप्लायंस को रेगुलेट कराओ। यदि उसका आपका उस पर्टिकुलर अप्लायंस का कंजप्शन ये लगा लो कि भी महीने वो 10 यूनिट ले रही है, ठीक है, जो कि फॉल्टी है, यदि उसको ठीक कराओगे तो वो 8 यूनिट पे आ जाएगी। करेक्ट। यदि मैं उसको रेगुलेट करवाऊंगा, तो मैं 10 यूनिट से उसको 7.5 7 तक ले आऊंगा। यदि वो सही होकर रेगुलेट होगी तो 6 पे आ जाएगी, वो तो 5.5 पे आ डिफरेंस, जाएगी, डिपेंड मतलब करता है। वेरिएंस तो रहेगा ही रहेगा। हाँ जी। बट मतलब समझ में आ गया मुझे कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी लोगों की बचा रहे हो। हम्म। एक चीज आपने बताई थी कि एनवायरनमेंट पे भी काफी फर्क है, वो क्या फर्क है एक बार आप बताओ, कि जैसे क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है जब आप इलेक्ट्रिसिटी बचाते हो? नहीं, सो जैसे मैंने बताया यार, कि नंबर एक चीज है कि क्लाइमेट का पहले अगेन प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। क्लाइमेट में प्रॉब्लम होती किन किन तरीकों से है, चाहे वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं या कोल बर्न कर रहे हैं, उससे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं, मैं एनलॉग के मतलब इफेक्ट एनलॉग जानना के चाहता इफेक्ट हूँ। क्या है, हम लोग हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है यार। ठीक है। राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है? मल्टीपल वेज से जनरेट हो रही है। करेक्ट। उसमें कोल भी एक पार्ट है। राइट। अब कोल से जनरेट होगी तो एमिशन होगा। राइट। तो यदि हम हमारे कंजप्शन को कम करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, लेट्स सपोज जैसे आज हमारे कंजप्शन तो है हमारा 100 ही हमारी जनरेशन हो रही है। ठीक है। राइट। बट एक्चुअल कंजप्शन हमारी होनी चाहिए थी लेट्स सपोज 80, जनरेट हो रही है 100 की। एक टाइम पे आके वो भी देखेंगे ना, जो जनरेट कर रहा है, कि भी ठीक है हम 100 को 80 कर लेते हैं, यदि हमारा कंजप्शन कम हो रहा है तो? कम हो रहा है तो ओके। मास स्केल पे इम्पैक्ट पड़ता है राइट। उसका। अभी भी अगर आप नंबर से बता सको, जो आप बता रहे थे कि इतने लाख यूनिट सेव हुई और उससे कितने एनवायरनमेंट पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है? ओके। सो देखो, हम लोग ने
अभी हमारा एवरी मंथ का जो मॉनिटरिंग है वो है कि हम लोग अराउंड 2000 मेगावाट आवर्स 2200 मेगावाट आवर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर महीने हम लोग मैनेज करते हैं, ओके, जिसके अंदर अराउंड हमारा एवरेज जो चल रहा है वो 18-19% जो है वो हम लोग सेव सेव करा कर देते रहे हैं। हैं, ओके। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि भी हम लोग अभी दिल्ली एनसीआर में मेजरली था, अभी वी आर एक्सपेंडिंग टू हैदराबाद, बेंगलोर एंड ऑल। ओके। तो दिल्ली एनसीआर के हिसाब से ये कंजप्शन मैंने बोला, इसके अंदर हम लोग 18-19% बचाते हैं। और हर एक यूनिट जनरेट होने में ना जो कोल के थ्रू हो रही है वो 950 ग्राम्स का कार्बन एमिशन करती है। ठीक है। राइट। तो एक यूनिट आपने, यदि मैंने आपका 10 यूनिट बचाया तो ये लगा लो कि मैंने आपके एक महीने, मतलब एक महीने में यदि मैं आपका 10 मिनट बचाया, मैंने आपका एक महीने में 10 × 950 9.5 किलो का कार्बन एमिशन आपने कम कम किया है। कर लिया, ओके। राइट। राइट। सो और ये नंबर जितना बड़ा होगा बहुत बड़ा उतना है। कार्बन राइट। एमिशन कम होगा। यस। तो हमने राइट। अभी तक जो टोटल है वो है हमारा 1800 टन्स कार्बन एमिशन आपने अभी तक बचाया बचाया। है। और अभी बिकॉज यूजर और इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। अभी सो तो शुरुआत है बेसिकली, है ना? अभी तो बहुत आगे जाना जी। है। ठीक है। को फाउंडर्स की एंट्री कैसे हुई और कौन कौन है, उनका नाम भी बता दीजिए एक बार। सो ये ना यार अगेन पूरी जर्नी का ही पार्ट है। सो हमने ये एक्सपेरिमेंट किए यहाँ से ना, जब यही स्टार्टअप की मतलब जो हमने सीखी, हमारे हिसाब से स्टार्टअप की जर्नी यही है कि पहले आपने पूरा मार्केट रिसर्च किया। मार्केट रिसर्च जब आप करते हो तो आप उनमें से आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि जैसे मैंने हाउस होल्ड के जब मार्केट रिसर्च किया तो अराउंड कुछ 550-600 हाउस होल्ड ही थे। ठीक है। सो उसके अंदर हमें ये दिखा कि इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है वो आपके लोएस्ट हैंगिंग कस्टमर हो गए, जिसको हम बोलते हैं परसोना। कि परसोना मतलब यदि आप पहली बार प्रोडक्ट बेचने जाओगे ना तो आप उस पर्टिकुलर कस्टमर को अप्रोच करोगे। ओके। वो क्योंकि ही वो आपका इजी, मतलब इजी इजी थोड़ा कह सा हो लो, वो सकता है आपका आपकी सेल। मार्केट सेगमेंट डिसाइड करती है आपको कौन से मार्केट सेगमेंट में घुसना है। और मार्केट सेगमेंट मतलब जैसे आपका यदि होटल भी है तो होटल तो एक वास्ट सेगमेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं, मतलब यदि मैं होटल इंडस्ट्री बोलूं तो होटल, जितने भी होटल्स है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, वो मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो गया। करेक्ट। बट उसमें मेरे को कौन सा पिक करना है, वो मेरा पहला कस्टमर जिसको मेरे को आज मैं जाके उसको सर्विस दूंगा। राइट। बिकॉज भैया मैं भी ये मानता हूँ कि आपके पहले 4-5 क्लाइंट्स हो गए या प्रोस्पेक्ट्स हो गए वो डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप उनमें चूज कर सकते हो कि हाँ ये शायद से मेरा आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जी। ये है, तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार उन 5 या 4 को क्लोज कर लोगे, उनके बेसिस पे आप और मतलब होटल्स को या जो भी आपके कस्टमर है उनको क्लोज कर सकते हो। देखो चार्ली मंगर की एक लाइन है, ठीक है। वो ये है कि भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस हम्म। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मार्केट में उस प्रोडक्ट को लोग लेंगे, ये 100% है। राइट। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि उसके बेसिस पे कितना बड़ा धंधा बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि भी वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और वो कितने लोगों को हो रही है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि अभी तक फंड्स कैसे मैनेज हो रहे थे, क्योंकि काफी साल हो गए, 2000 अगर आपने 17 में भी जॉब हाँ। छोड़ी, 18, 19, 20, 21 और 22, मतलब मैं कह लेता हूँ 5 साल हो चुका है अभी तक। तो यार लाइटिंग कंपनी चल रही थी। ठीक, अच्छा, ठीक अभी है। अभी भी चल रही है वो? 21 में भी चल रही हाँ। थी? सो देखो ओके। 19 में हमने उसका वैसे ऑपरेशन बंद कर दिए थे। हाँ। बट क्या होता है ना कि भी वो, मैंने, मेरे एक फ्रेंड है, उनको दे दी थी वो कंपनी। ओके। और उनको हमने कुछ अलग से टाई अप वगैरह किए थे कि भी हमें जब प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हम लोग ले लेंगे आपसे। तो हमारे बिल्डर के साथ में बहुत सारे कनेक्ट थे। हाँ। ठीक है। उनको फोन करते रहते थे, मंगाते रहते थे, यहाँ से पूरा फंड मैनेज हो रहा था। मेरा तो पूरा हाँ। दिमाग इस पे था। ओके। गगन करके को फाउंडर और थे मेरे। हाँ। ठीक है। ही वॉज एक्चुअली सेलिंग द प्रोडक्ट। वो वाला आपका? हाँ, वो दिनचर्या चला रहे थे हमारी ओके। कि भी भाई R&D में पैसा चाहिए और लाइटें सेल करो, हाँ। यहाँ पे पैसा चाहिए और लाइटें सेल करो, वहां से पैसा आ रहा था, इस कंपनी में लग रहा था, क्या हमारी डेली जुगाड़ लाइफ। किया आपने, मजा आ गया देख के, हर तरफ जुगाड़ ही चल रहा है हाँ आपका। पूरा जुगाड़। अरे हमने कैब स्टार्ट कर दी थी यार। अच्छा जी। हाँ हाँ। कि उबर ओला आई थी ना उस टाइम हाँ 20। हाँ तो हाँ, हमने उस कैब टाइम स्टार्ट कर दी थी कि भी कहीं से पैसा आए हाँ उस टाइम बहुत लगाएं। पैसा भी कमा रहे थे लोग उस हाँ। चीज से। ओके। तो उसमें भी हमने जुगाड़ किया था कि भी अच्छा, ड्राइवर को बोला कि भी तू एक काम कर, किसी भी सवारी को बोल कि भी तू मेरी कैब बुक कर, मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं तेरे को फ्री में छोड़ के आऊंगा जहाँ पे भी तेरे को 15-20 किलोमीटर के दायरे में जाना है। अच्छा। पर डे के 4200 मिलते थे ड्राइवर को। ओके। ठीक है। उस कैब में कॉस्ट वॉस्ट करके हमें पैसा मिल जाता था। वाह। ठीक है। मल्टीपल जुगाड़ किए जहां से पैसा कि आया, वो पैसा, सारा कैश फ्लो पैसा, नहीं रुकना चाहिए हमारा। मतलब R&D में पैसा लगता है यार। करेक्ट करेक्ट। और आपकी डेली लाइफ का भी पैसा चाहिए, रेंट देना है, घर से आप दूर हो, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। राइट। तो मतलब इट वाज नॉट दैट इजी, बट ठीक है, मैनेज हो रहा था। मैनेज हो रहा था।
बैंड भी बजी हुई थी। कई कई हम्म, बार ऐसा होता था कि भी हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, हम्म, तो क्लाइंट का ऑर्डर आया हम्म, तो हम उनसे एडवांस लेते थे, एडवांस उतने लेते थे जितना हम उसको आगे दे सकें, ओके, और वहां से पैसा आएगा, मतलब वो प्रोडक्ट आएगा, फिर हम क्लाइंट को देंगे तो पैसा देगा क्लाइंट। ओके, इफ क्लाइंट ने बोला कि मैं कल दूंगा, हाँ, फिर हमारी बैंड बज गई। ओके, मतलब इतना मतलब कट टू कट चल रहा है मैटर। इतना कट टू कट चल, और बहुत प्रोडक्ट मतलब। मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा था उस वक्त, जो फर्स्ट मतलब 50 के बाद? नहीं नहीं, ये सारा हम लोग खुद ही। इन हाउस ही? अच्छा, मतलब यहाँ हाँ ही सब कुछ हाँ चल हाँ रहा है, हाँ हाँ ओके। हाँ हाँ। खुद ठीक ही है। मतलब एक बेसमेंट ले रखा था हमने, तो अच्छा। बेसमेंट में ही हमारी कंपनी थी, बेसमेंट में वही ही हम रहते फैक्ट्री थे। मैन्युफैक्चरिंग सब वहीं वहीं का? वहीं रहते थे हम लोग। ओके। और मैं और गगन इनिशियल डेज यहीं से हुए थे। हम्म। और कितने घंटे काम कर रहे थे आप लोग स्टार्टिंग में, हर दिन? हाँ यार, घंटों का फिर वो तो अभी तक भी ऐसा चल रहा है, मतलब। क्या एवरेज क्या होगा? हम लोग यार ऑफिस से रात को निकलते हैं 2:30-3 बजे, ओ भाई, और सुबह 9:30 बजे, 10 बजे 10 भी बजे आ मान जाते हैं लो? ऑफिस। हाँ, और मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे भी चल रहा है? ओ संडे को ऑफिस बंद रहता है ना। हाँ, मंडे टू सैटरडे लेकिन है, हाँ, लेकिन मंडे सैटरडे है। संडे को यदि स्टार्टिंग में तो संडे भी काम करा होगा जब आपने शुरू करा होगा नहीं, मतलब? संडे तो अभी भी ऐसा रहता है कि हाँ, क्लाइंट मीटिंग्स हैं, कहीं जाना हाँ, है, तो संडे मतलब तो जाते है, ही हैं। कहीं ना कहीं चले अब जाते देखो, इफ आप इसको ऐसे रखोगे ना हैं। कि काम करना पड़ रहा है, हम्म। फिर रहने दो यार, फिर हाँ, आपने फिर तो स्टार्ट ही कर जॉब दिया। जॉब करो, फिर मंडे जॉब टू करो, फ्राइडे करो आराम से। आपने स्टार्ट किया ये, हम्म। ठीक है, तो आप इसे कंप्लेन नहीं कर सकते, और हम्म। आपका पैशन था ना, तभी आपने स्टार्ट किया। आपको अच्छा। मजा आता है तब आपने स्टार्ट किया, हम्म। ठीक है। हम्म। किसी ने और आपको फोर्स पता था कि भाई 4-5 साल तो यार, कहीं नहीं गए हार्डवर्क के? देखो, ऐसा था कि भी हम्म। मतलब मैं बस, मैंने आपको बताया भी था कि भी मैं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहूं। हम्म। यदि मैं घर पे किसी जैसे मतलब नॉर्मल सी जैसे 4 बंदों के सामने बैठा हूँ, हम्म। इफ मेरा काम के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन हम्म। कॉन्वर्जेशन के बीच में हम्म। इफ फोन नहीं बज रहा ना, तो हम्म। मैं विला आदमी हूँ। हम्म। फिर मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, मतलब इतना बिजी बिजी कट। बिजनेस चाहिए था हाँ। कि आपको काम करना है। यही था बैक यार फिर। बैक टू जर्नी 2022 आ गया। हाँ, और 2021 फिफ्थ। 21 था। हाँ। 2021 में हमने फर्स्ट 50 प्रोडक्ट डिप्लॉय किए। ठीक है। यहाँ से हमने जब डिप्लॉय किया, तब हमने उनसे एग्जैक्ट 1 साल का बिल मांगा था पहले का, अच्छा। कि आपका 1 साल का पहले का बिल दो। हम्म। हम लोग उसको मंथली 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 मॉनिटर मॉनिटर करेंगे, करेंगे। कितना 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 सेविंग, और क्या क्या फीचर हमें ऐड करने हैं, ऐड करने हैं, ऐड हम्म। करने हैं, ऐड करना है। हम्म। यहाँ पे 2021 में झरना ने ऑन बोर्ड कर लिया था परमानेंटली, फुल टाइम आ गई फुल थी टाइम वो? ऑन बोर्ड कर लिया था। अच्छा, ये काफी मतलब मुझे यूनिक लगा कि कोई मतलब आपने पूरी कंपनी खड़ी करी और बाद में कोई को फाउंडर का फुल टाइम लाए, तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। क्योंकि मुझे हाँ। लगता है एज अ फाउंडर आपको लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, हम्म। तो मुश्किल हो जाता है किसी को फाउंडर को लाना एट लेटेस्ट स्टेज ऑफ द कंपनी। ऑल तो आपके साथ वो जुड़ी हुई थी। नहीं मतलब यार, वो भी इनिशियली स्टेज था। और हाँ। एक आप यदि ऐसा सोचते हो ना कि हम्म। आप अपने बेस पे पूरी कंपनी एम्पायर हम्म। चला लोगे, नहीं यार, नहीं पॉसिबल है, मैं भी ये कहता हूँ ऐसा मतलब नहीं होता। हर चीज़ में मैं एक मतलब हर पॉडकास्ट में ये बात आई जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार 100% ऑफ नथिंग तो कुछ भी नहीं बचा ना, कुछ भी नहीं है ना, एटलीस्ट और देखो यार, आप बड़ी चीज़ इसको का ना छोटा परसेंट तो। मल्टीपल वे से सोचो। हम्म। आप कोई रेगुलर बिजनेस, या बिजनेस नहीं बोलूंगा, कोई ऐसे वो नहीं करते कि भी बेच दिया ले लिया, बेच दिया हम्म। ले लिया, कोई नॉर्मल हाँ, मतलब शॉप ट्रेडिंग नहीं टाइप कर रहे हो। नहीं है, हाँ, हाँ, ट्रेडिंग नहीं ट्रेडिंग कर नहीं रहे है। हो। चीज क्या है ना यार, जब आप कंपनी या ये चीजें सेटअप करते हो, आपके साथ में 10 लोग जुड़े हुए हैं, हम्म। उनका घर आपकी वजह से चल रहा है। राइट, और मैंने भी ये भी देखा कि टीम ही आपको पहुंचाती है जहाँ भी टीम आप आपको जाना चाहते हो। उतना मेहनत कर रही है, आप हम्म। मेहनत कर रहे हो, 10 बंदे मेहनत कर रहे हैं हम्म। उस एक विजन को अचीव करने के लिए। हम्म। और इफ बाय चांस, क्योंकि सारा चीजें तो आपके दिमाग में चल रही है ना कि भी हम्म। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लगेगा, हम्म। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम्म। इफ बाय चांस आपकी कुछ हो गया, हम्म। ठीक है, वो 10 बंदे क्या करेंगे भाई, करेक्ट। राइट। और चलो लेट्स सपोज जब इन्वेस्टर आ जाएंगे या ऐसी चीज, तो कंपनी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। और दूसरा, जब अगेन चार्ली मंगर की एक और लाइन है, जब हम लोग फाउंडर या ऐसी चीजें हैं ना, ये ढूंढे नहीं जाते यार कि आप मार्केट में लगे चलो भाई साहब मेरे को फाउंडर चाहिए, ऐसे नहीं आता ये जब सेम आपके विजन। माइंडसेट का बंदा आएगा ना, तो उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो फाउंडर में आ जा। करेक्ट। वो रेडी होगा उस चीज के लिए, वो आपके विजन के साथ मैच करेगा। जब मतलब मेरा मानना ये है कि भी जब मैंने कोई बात स्टार्ट की किसी चीज को लेके, इफ को फाउंडर उसको फिनिश कर रहा है ना, तो वो को फाउंडर है, क्योंकि तब आपके विजन मैच हो मैच रहे कर हैं, रहे हैं, हाँ। आपकी बातें मैच कर रही हैं, करेक्ट। आपको और उसको पता है कि भी कहाँ पे लेके जाना है इस चीज को। ठीक है।
2022 पे आते हैं वैसे। जी। सो 2021 एंड हुआ, एक साल खत्म हम्म, हुआ, हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया, हम्म। कस्टमर सारे खुश थे, हमने और अभी एक 50 कस्टमर दिए 2021 हाँ अभी 50 अभी ठीक है। तक पूरा कोई ये अगेन वो है कि भी आपने पीओसी बनाया, अब उसका हाँ, एमवीपी बन गया, एमवीपी बन गया, समझ कि गया मैं। आपने अब उसका पीसीबी सर्किट बनाया हाँ, एक्चुअल पैसे वैसे लगा के हाँ, और कस्टमर को दिया है। हम्म, ठीक है। हमें वो मतलब प्रोडक्ट था ना, वो एक्चुअली हमें इन हाउस पड़ा था 15-16 हजार रुपए का, ओके। हमने बेचा था 8 हजार रुपए में। अच्छा, नुकसान में बेचा क्योंकि नुकसान में बस बेचा अभी था, तो आपको टेस्ट करना था क्योंकि। टेस्ट करना है यार, मैं हम्म, कस्टमर को नहीं बोल सकता 15-16 हजार रुपए दे राइट, दे मेरे राइट, को, राइट। हमने नुकसान में बेचा था वो। मतलब बहुत कुछ है सीखने को इस बात से कि प्राइसिंग भी अच्छी रखी है आपने, हाँ मेहनत भी करी, इनिशियल वो भी करा, तो लोग जो भी देख रही है ऑडियंस, यंगस्टर्स देख रहे हैं कि भाई आसान नहीं है, भाग दौड़ करनी पड़ेगी और हाँ बहुत साल लगाने पड़ेंगे तब बनेगा टाइम टाइम बिजनेस। लगता है यार, ठीक है, ठीक है, टाइम कैरी लगता ऑन। है। एक साल हुआ, हम्म, 2021 कंप्लीट हुआ हम्म, और 2022 आया। वहां हम्म, पे अब हमारे पास में प्रॉपर डेटा हो गया था कि भी हम्म। हाँ भाई साहब अब अपने पास में पूरा डेटा है, ये है। प्रोडक्ट है, सब हाँ कुछ है, हाँ। जैसे जैसे ये हमारे पास में ऐसे फिगर्स आ रहे थे ना कि हाँ हम्म, इस महीने सेविंग हो गई, इस महीने सेविंग हो गई, इस महीने सेविंग हो गई, कस्टमर भी हैप्पी था, हमारे हम्म, प्रोडक्ट के अंदर और एडवांसमेंट हम्म, हो रही थी। हम्म, ठीक है। और यार इतने अच्छे अच्छे बंदे मिले हैं ना हमें, हम्म, मतलब नोट इन द सेंस ऑफ कस्टमर या हम्म, कंज्यूमर, हम्म, काम करने वाले भी यार, हम्म, चाहे वो इंटर्न हो या किसी भी थर्ड पार्टी ने। मतलब यार मैं मेरी ऐप पता है, मतलब इफ दैट पर्सन इज वाचिंग, थैंक यू नितेश यार, हम्म, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी हम्म। इन दैट टाइम। मतलब वो अभी कनेक्ट नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है उनका। अच्छा, फ्रीलांसर थे, कौन थे? सो वो भी कहीं से कनेक्ट मिला था हम्म, एंड उस बंदे ने मेरी पहली ऐप बनाई थी हम्म, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। हम्म। कोई पैसा चार्ज नहीं किया इस बंदे ने। अच्छा। ठीक है। पैसे थे ही नहीं हमारे पास में। हम्म, उसने बस वो ऐसा बोलता कि भी वो अपना काम करता था, रात को 9 बजे उसकी सॉरी 8 बजे वो जॉब से कंप्लीट करता था, हम्म, फिर आता था मेरे घर। हम्म। ठीक है। उस ओके। बेसमेंट में हम लोग काम करते थे, तो उसका बस ये था कि भाई मेरे को ना कुछ कुछ मतलब ऐसे काम करते टाइम मेरे को लेज वेज चिप्स विप्स चाहिए मतलब हाँ, होगी, फूड बस का वो कुछ ला कर के रहे दे हैं। दियो मैं करता रहूंगा। वाह यार, इससे ही पता चलता है यार, आप कुछ करना चाहे हो तो हो जाता वो है। बंदा यार 4 महीने उसने अच्छा, ऐप पे लगाए थे। वाह, ठीक है। वो पूरा ऐप सेटअप किया, एक पैसा नहीं लिया उस बंदे ने। वाह। ठीक है। बिग इतनी बिग थिंग। बहुत सारा टेक था इसके अंदर इन्वॉल्व कि बिकॉज मेरे को हार्डवेयर का पता था, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरेक्ट कराना, जल्दी कराना इंटीग्रेट वो। करना। हाँ अब क्या है कि भी कस्टमर रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, उन iOS की ऐप लॉन्च करनी है, iOS के लिए पैसा चाहिए तो हम लोग नहीं कर सकते, एंड्रॉयड पे कर सकते हैं। हम्म, राइट। तो वो जो 2021 के जो कस्टमर थे वो सारे एंड्रॉयड वाले कस्टमर थे। हम्म। ठीक है। और एंड्रॉयड के कहाँ हम लोग उस टाइम ऐप भी लॉन्च नहीं की थी, एपीके डाउनलोड करवाते थे हम उसके यार, अंदर। मुझे लगता था कि आपके पास मतलब कुछ तो है कि जैसे आपने डेवलपर को ही बना लिया फ्री में काम करने के लिए, आपने कस्टमर को ही बना लिया कि भाई मैं टेस्ट करूंगा, मुझे टेस्ट करने दो, तो कुछ कुछ नेगोशिएटिंग पावर तो है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है जो की चीज। नेगोशिएट नहीं यार, मेरा मानना है कि आप सच्चाई बता दो सच्चाई बता दो। बस। ठीक है। मैंने नितेश को ये बोला था कि भी यार देख हम इस चीज पे काम कर रहे हम्म, हैं, शायद लोग ना आपके साथ इसलिए कनेक्ट होते हैं कि भी हम्म। उनको कुछ मतलब मैं ये नहीं बोला कि भी जब आप भी किसी के साथ बात कर रहे हो तो दिखता है कि अरे यार सही कर रहा है पैशनेट है, यार। और प्लस मुझे लगता है विजन, यार आपका विजन, आप पैशनेट होना चाहिए अपने विजन के, अगर आप पैशनेट हो ना लोग जुड़ते हैं, मैंने भी ये देखी चीज। यार हम हम्म, मैं जब फ्यूललेस एनर्जी जनरेटर मतलब जिस पे उस पे काम कर रहा था हम्म, अल्टरनेटर पे, तो 60-70 किलो का अल्टरनेटर के आगे वो नहीं लगाने रहता एक, हम्म, जिसको हम लोग फ्लाइंग व्हील बोलते हैं, हम्म, फ्लाई व्हील बोलते हैं। हम्म, ठीक है। गाड़ी के अंदर भी होता है, और यदि आपने जनरेटर के आगे देखा होगा, इंजन के पीछे और हम्म, अल्टरनेटर के बीच में इतना बड़ा मतलब एक वो होता है, हम्म, गोला सा होता है। ठीक है। राइट। 60-70 किलो का होता है यार। हम्म, और मैं उसको रोड पे लेके घूम रहा था, बिकॉज उसकी कुछ थ्रेडिंग करवानी थी, कुछ तो हम्म, करवाना था। चलता चलता एक ऑटो वाला रोक लिया हम्म। कि अरे एक काम कर, इसमें डाल दे, मैं तेरे को छोड़ाता हूँ। ओके। उसका उस पर्टिकुलर चीज से कोई काम नहीं है, हम्म, उसको वहां पे जाना ही नहीं है, वो हम्म, खुद उठा के लाद हम्म, के छोड़ के आ रहे हैं मेरे को। हम्म। लोग आपको ऐसे ही हेल्प करने वाले मिल जाते हैं यार। आई एम वो। मतलब वेरी थैंक, मतलब वो होता है ना कि भी जाकिर खान ने एक बात बोली हम्म, कि आप आज मतलब जाकिर खान को बोलना कि भी आज मैं सक्सेसफुल हूँ जिंदगी में, हम्म, बट मैं इतना सा भी घमंड नहीं कर सकता। हम्म, क्यों? क्योंकि जो मेरे को मिला हुआ है ना वो हम्म, अकेला मेरा नहीं है यार, वो हम्म। इतने सारे लोग सला, जुड़े हुए हैं। इतने लोगों ने, वो ऑटो वाले से लेके हम्म। नितेश, बहुत हर सारे लोग होंगे, इतने हाँ। बंदों ने आपको बेफालतू में बिना पैसे के
आपको देख के हेल्प कर दी। वाह ठीक यार, है, आप वाह। साला कैसे ये करोगे कि भी अरे भाई मैंने प्रोडक्ट बनाया, अरे, ये मैंने मेरी कंपनी बना ली, ना 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 ना, आप बट कर इससे ही नहीं सकते। एक चीज ये बहुत समझ में आई मुझे कि यार आप कुछ करना चाहो तो कायनात भी आपके पीछे लग जाएगी, हाँ वो हाँ करवा हाँ देगी भाई, चीज कि लोग भाई ये मतलब बंदा कर आपको रहा है मेहनत। अपने आप हम्म, मिलेंगे, हम्म, लोग अपने आप हेल्प करेंगे। हम्म, आज भी हमारे हम्म, फर्स्ट 50 कस्टमर थे ना, हम्म, वो देखते हैं यार कि हम्म। मतलब यार कहाँ ये से कहाँ कहाँ, चले गए। मतलब ऐसे हड्डी से लोग आते रहते थे। ठीक है, हम्म, काले पीले, हम्म। मतलब लगे कुछ होंगे लगे हुए हैं, पेस्ट। हाँ। मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं है यार। हम्म, मेरे को डर लगता था मतलब हम्म, तारों को छूने से हम्म। कि वो फट जाएगा भाई, हाँ, कुछ कुछ हो ना तो हो जाए जाएगा। भाई, तो हाँ। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट भी करते थे ना, तो सब कुछ सेटअप करके हम्म, एक दूर तार लगा रखी थी, हम्म। उसको दबाते थे, एक एमसीबी के ऊपर हाथ होता है, एक से चल गया तो ठीक, नहीं तो फटेगा बंद, हाँ, वो। अपना बंद कर दो। ठीक ठीक है। है, डर लगता था यार हम्म, इलेक्ट्रिसिटी का। और जब ये जर्नी हुई तो हमने खुद ने इंस्टॉलेशन की इसकी। हम्म, ठीक है, वायरिंग की, ये हम्म, किया, करंट लगता था, हम्म, फिर वो नॉर्मल हो गया था। अब वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी है राइट, चीजें। राइट। वो तो आप कोई काम करते रहो लॉन्ग हाँ, इनफ तो आप नॉर्मल हो अरे जाओगे, राइट। मतलब बट यार, बहुत मस्त जर्नी रही हाँ, यार, लेकिन मजा आ हार्ड वर्क गया। इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये समझ में आ रहा है, हार्ड वर्क था आपका, पेशेंस था आपका, परसिस्टेंस था, मेहनत कर रहे थे आप, वो सच्चाई तो थी। रखना पड़ेगा है ना? यार। मैं जानना चाह रहा हूँ भाई कि यार कोई देख रहा हो तो भाई सीखो ये सारी चीजें। एक तो विजन बना लो अपना कि भाई ये करना है, दिन हो रात हो, कुछ भी हो, बाढ़ आए, कुछ भी हो, आपने ये करना है तो करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सो वही है यार हम्म, कि देखो, हम्म, मैं ना जब इस पे अल्टरनेटर पे काम करता था तो मैं कॉलेज में था। हम्म, ठीक है, मैंने उस टाइम ना एक चीज देखी कि हम्म, देखो अपन कॉलेज में होते हैं, हम्म। व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूज करते हाँ, हैं, हाँ, अरे ठीक अलग ही है, लाइफ होती है गर्लफ्रेंड्स वगैरह कॉलेज की, होती हैं। हाँ। तो जब आप आप किसी अपनी, गर्लफ्रेंड वैसे कॉलेज में? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। ये बोल रहा हूँ, नहीं अच्छा, यार मेरे को ना डर लगता था इन चीजों से। अच्छा। मैं बताता हूँ उसका रीजन। तो क्या है कि जब आप अपनी, हम्म, जिस जिस चीज से आपको प्यार है या हम्म, गर्लफ्रेंड या जो भी है, हम्म, जिससे आप बात कर रहे हो, हम्म, 8 8 9 9 घंटे बात कर रहे हो आप फोन पे, हम्म। आपको टाइम का पता नहीं लगता। हाँ, हाँ, होता है क्यों ये। क्यों नहीं पता लग रहा? उसका रीजन है कि आप ना उसके अंदर इतना खुश खो हो, इतना खो गए हो इन्वॉल्व हो, बेसिकली, हाँ, इन्वॉल्व हो। इसलिए पता नहीं लग रहा। हम्म, जिस दिन काम आपका वो बन गया ना, हम्म, नहीं पता लगेगा यार। हम्म, मतलब मैं नहीं मानता हार्ड वर्क इस चीज हम्म, को। मतलब हार्ड वर्क वो है, हार्ड वर्क मतलब आपको उसमें कठिनाई हो रही है यार, फिर हाँ। वो काम ही नहीं है आज आपका से वो। कोई खेती करने लग जाए वो लगेगा आपको हार्ड वर्क, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं है। जिस दिन आपका काम हम्म, से आपको ऐसे दर्द होने लगे ना, करते वो है हुए। हार्ड वर्क। आपने 2022 तक बता दी। थर्ड को फाउंडर कब आए और कैसे एंट्री हुई उनकी? 2022 में सो क्या हुआ कि हमने अगेन यहाँ पे सब कुछ चीजें सेटअप कर ली थी। हम्म, अब क्या होता है कि मतलब हमारा पूरा ये टेक ओरिएंटेड है हम्म, सारा चीज। और मेरे पास में कस्टमर के फीडबैक थे, सब चीज हम्म, थी। और जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे थे, अब हम्म, हमें ये था कि भी अब क्या है कि मेरे देख मेरा मानना ये है यार कि बट ये एडवाइस सभी के लिए नहीं है, हम्म, सभी का अपना अपना हिसाब किताब है यार। ठीक है। मेरा मानना सिर्फ ये था हम्म, कि पैसे तब उठाएंगे जब एक्चुअली कुछ बनेगा। हम्म, क्योंकि कोई बंदा पैसा दे रहा है यार आपको, ठीक है, राइट। उसका पैसे की वैल्यू है। हम्म, और आप यदि उसको उड़ा दोगे ना और हम्म, उससे कुछ अचीव नहीं हुआ, तो हम्म। मेरा मानना तो यह है कि भी मैंने किसी का मतलब, गलत किया है किसी के साथ में। मतलब देखो अंदर से ये होता हाँ। है कि यार नहीं, हम्म, गलत किया। हम्म, सही है, या तो आप उसको पैसे वापस दे दो। हम्म, ठीक है, बट यदि आप उठा रहे हो 1 1.5 करोड़ रुपए या जितना भी आपको स्टार्टअप के लिए चाहिए, और आप वापस ही नहीं दे पाओ, फिर कोई फायदा नहीं है। हम्म, हमारा सही था, हमने बनाया, फीडबैक मिली। हम्म, अब हमें लगा कि भी मेरे को मेरी मार्केट पता है, हम्म, किसको टारगेट करना है, हम्म, टारगेट कैसे करना है, झरना साथ में है, हम्म। टीम है। काफी अब हम क्लैरिटी लोग आ गई। अब बिल्कुल है, हमें किस चीज को टैप करना है सब। और दूसरा चीज क्या है, एलईडी वाला बिजनेस था ना, उससे हमें पता क्या मिला, हम्म, हमें मिला कनेक्ट्स, हम्म, कस्टमर के कनेक्ट्स। ओके। ठीक है, बिल्डर बिल्डर सारे हमारे साथ में अटैच थे यहाँ के हम्म, डील। तो हमें ऐसा कि भी आज मेरा देखो, आई एम मारवाड़ी, मेरे को ऐसा कि मेरा प्रोडक्ट आया हम्म, मैन्युफैक्चरिंग से निकल के मेरे यहाँ पे पड़ा नहीं रहना चाहिए। हम्म, वो स्टॉक में नहीं होना चाहिए, हम्म, वो हमेशा डिमांड में रहना चाहिए प्रोडक्ट। हम्म, प्रोडक्ट आया मैन्युफैक्चरिंग से, अगले दिन बिक जाए वो, हम्म, बस। ठीक है। वहां पे नहीं होना चाहिए कुछ भी। हम्म, ठीक है, तो हमने जब ये हो रहा था ना, तो हम लोग मार्केट में करने लगे थे कि भाई साहब आ गया प्रोडक्ट, हम्म, ठीक है, ये ऐसे सेविंग कर देगा, बिल्डर को ये हेल्प है, हम्म, कस्टमर को ये हेल्प है। हम्म, इन्हीं कस्टमर ने हमें और रेफरेंस, मेरे पास में अराउंड 650 700 डिवाइसेस के ऑर्डर थे अच्छा। 2022 में। 22 में। ये चीज लेके मैं इन्वेस्टर के पास गया था कि ठीक है। ये रहा मेरा प्रोडक्ट, मेरा डेटा। ये रहा डेटा,
और ये रहे मेरे पास ऑर्डर। ऑर्डर्स। ठीक है, और ऑर्डर ऐसे नहीं कि ऑर्डर एक तो होता है कि आपने बात की, मतलब मेरे मानने में एक तो होता है कि भी प्रोस्पेक्ट हाँ। कि आपने उन्होंने हाँ हाँ सही है। हम्म, एक होता है कंफर्म्ड ऑर्डर। कंफर्म ऑर्डर मतलब उसने आपको कुछ कुछ पैसा एडवांस दे दिया रखा है। हुआ है, हाँ, 500 ठीक है, 1000 जो और भी है। हमने उनको बोला कि भी देखो सभी से हमने 500 रुपए लिए थे ठीक है। एज ए एडवांस, जितने ठीक भी है। 650 ऑर्डर थे, हम्म। ये 650 डिवाइसेस के ऑर्डर थे। हम्म। और ये रहा ऑर्डर, ये रहा सारी सारी चीजें, अब हमें फंड उठाना है। हम्म। ठीक है, तो कस जो फंड रेज की जर्नी लंबी है यार। ठीक है। ठीक है, तो हमने ये फैब 2022 में सारा डेटा लेके पुश किया। हाँ। जुलाई कितने 20 कितने इन्वेस्टर्स के पास गए आप ये डेटा लेके, या मतलब कुछ कंपनी? देखो हम देखो पहले अक्टूबर नवंबर में हमने लिंक्डइन पे पिच विच शुरू कर करना दिया। स्टार्ट कर दिया था एंड ऑल ठीक है। दैट। हाँ। एंड वी गॉट कनेक्टेड विद दिस वेंचर कॉल्ड पैडअप वेंचर्स। ओके। ठीक है, उनके साथ हम लोग कनेक्ट हुआ। ठीक है, एंड दे हैव गाइडेड अस अ लॉट ओके। कि कैसे पिच डेक को कैसे एक्चुअली रिप्रेजेंट करना होता है एंड ऑल दैट। दे हैव गाइडेड अस अ लॉट। और फेब 2022 में हमने पिच किया था हम्म। पैडअप वेंचर के थ्रू। हम्म। मैंने उससे पहले और भी जगह पिच किया था, हम्म। बट ऑब्वियसली कि जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती, हम्म। राइट, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, बिकॉज बहुत गलतियां की है यार हमने। और ठीक है, सीखते, मतलब सीखते हाँ, भी गए, वही वाली चीज है। तो पैटअप वेंचर ने वो एक ब्रिज किया हम्म। इन्वेस्टर और हमारे बीच में। ओके। इन्वेस्टर से मिलाने वाला काम उन्होंने किया। ओके। हाँ जी, क्या हमारा क्या रेस एक किया था हमने फर्स्ट? 1 करोड़ हमने रेज रेस किया कर था। लिया था, ठीक है। और यही था कि मतलब 1 करोड़ रेज किया था, वो भी 2 ट्रांचेज में रेज किया था कि 50 लाख एक ट्रांच में, 50 लाख एक ट्रांच। दूसरी ट्रांच में। ठीक है। और हमारा वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था यार अराउंड, ओके। मतलब 1 करोड़, हमें एक्चुअली 75 लाख चाहिए था। अच्छा। ठीक है, हमारे पास में ऑफर थे 2-2.5 करोड़ तक का, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई थी। हम्म। देन पैड वेंचर ऑलरेडी सेट की भी आप एक काम करो, 75 को 1 करोड़ कर लो, बिकॉज इसमें कुछ 2 इन्वेस्टर और हैं, हम्म। दे रियली वांट टू हेल्प यू। ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टार्टअप फाउंडर वाली टीम है, अब हमें मेंटर्स मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो गए शुरू थे। हो गए थे, बिकॉज ओके। अगेन एक एक बंदे की बस की बात नहीं होती यार, नहीं, बहुत मतलब मेहनत लार्ज चाहिए थी इम्पैक्ट लाना है, लार्ज टीम चाहिए, यार। लार्ज मेंटर्स चाहिए, मतलब सब कुछ मेंटर्स बड़ा मेंटर्स नेक्स्ट का लेवल पे मतलब करना ये पड़ेगा। है यार कि देखो, आप 2 तरीके से चीजें चला सकते हो। हम्म। एक है गलती करते रहो सीखते रहो, गलती करते रहो सीखते रहो, गलती हम्म। करते रहो सीखते रहो। इसमें क्या लगेगा, टाइम टाइम लगेगा। लगेगा। मैं भी दूसरा वाला ज्यादा फॉलो करता हूँ, मैं समझ ठीक गया आप है, क्या कहने वाले हो। गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, बट मेंटर्स क्या है, स्टार्टिंग में गलती करना ठीक है, हम्म। बट जब आप रिवेन्यू या इस साइड जा रहे हो जहाँ हम्म। पे आपको आगे नेक्स्ट स्टेप लेने हैं, हम्म। वहां पे आप ना बड़ी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। छोटी मोटी करेक्ट। गलती तो आप करते ही रहते हो यार, राइट। ठीक है, उसी से सीखते हो। हम्म। बट बड़ी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। बड़ी गलती की तो 2 नुकसान हो, या तो कंपनी बंद होगी बंद हो सीधे, जाएगी, या हाँ। आपके सारे कस्टमर वस्टमर सब चले सब चले जाएंगे। जाएंगे, तो राइट। उसका कोई कोई हम्म। वो नहीं है, और रेलिवेंस वहाँ नहीं है। गाइडेंस चाहिए होती है। वहां गाइडेंस आपको चाहिए ही चाहिए होती है यार, हम्म। उस पर्टिकुलर फेज में आके। फंड रेज हो गया, उसके आगे की फंड क्या रेज हो गया, स्टोरी? फंड रेज के बाद में मतलब हम लोग ने जो हमारे अगेन कस्टमर थे उनको हम्म। पैचअप करना स्टार्ट किया। हम्म। सेल होने स्टार्ट हो गई। हम्म। हम लोग 2022 में तो ज़्यादा रिवेन्यू नहीं हुआ था हमारा, हम्म। मतलब अ, कम ही था। हम्म। ठीक है, मतलब 17-18 लाख पे ही हाँ, क्लोज किया था हमने। ठीक है। बट वहाँ से ये चीज़ पता लगी कि यार देखो, हम्म। ये जो हाउस होल्ड मार्केट है ना और हम्म। बिल्डर की मार्केट है, अगेन मैं मारवाड़ी हूँ यार, मेरे को वो स्टॉक पर, मैंने तुम्हें क्या बोला, स्टॉक अच्छा नहीं होना नहीं लगता। चाहिए, हाँ। स्टॉक नहीं होना चाहिए, वो चला हम्म। जाना चाहिए। हम्म। अब ये है कि भी मैं हाउस होल्ड, अभी तक क्या रेफरल चल रहे थे, रेफरल से आगे से मार्केटिंग नहीं कर रहे थे आप? मार्केटिंग झरना ने स्टार्ट किया, बट मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। हम हम्म। लोग यार 1 करोड़ से कितना मार्केटिंग कर लोगे आप। सही बात है। ठीक और है। और मुझे, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ, हम्म, अगर आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग लग रही है तो तो बहुत प्रोडक्ट शॉर्ट ही नहीं लिव, है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट। नहीं हाँ, है। अब एग्जैक्टली। हमारा प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत क्या हुई हम्म। कि रेफरल से आ रहे हैं, बट रेफरल से हम्म। उतनी सेल चाहिए यार जो मतलब हम्म। अच्छी खासी पूरी टीम में चला दे। तो हम्म। हमारा टीम छोटी थी, हमने टीम में बंदे कम थे, फंड लिमिटेड हमने रेज किया था, ज्यादा हमने रेज नहीं किया। ठीक है, वहां पे सबसे बड़ी गलती बस यही थी कि भी या तो हमें ज्यादा फंड उठाना चाहिए था। एक ठीक है, बार में, हाँ। हाँ, तो हम लोग कहीं और लगा लेते, बट हम्म। आज हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, हमने सही किया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप अगर मार्केट में जाके आप सीखोगे, अभी हम्म। तक तो आप सारे थ्योरिटी या ये सब सब कुछ कुछ खुद ही उस कर रहे हिसाब हो से चल अपने रहा आप था। ही, हाँ। ठीक है, और प्रोडक्ट मार्केट में गया,
जो 650 कस्टमर हैं उनको दे दिया हमने प्रोडक्ट, पैसा भी कमा लिया, और कस्टमर उनके थ्रू रेफरल आ रहे थे, बट महीने की उतनी सेल नहीं कर पा रहे यार हम लोग जितनी हमें चाहिए थी। समझ गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हमने बोला कि यार ऐसे तो नहीं बनेगा, अब हम इसको और कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी प्रोडक्ट को हमने अगेन थोड़ा इसी हिसाब से बनाया उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर 2022-23 के बीच में, मतलब जुलाई से लेके अप्रैल के मार्च तक के बीच में, कि ये प्रोडक्ट हर जगह बिक जाए, मतलब कोई भी इस प्रोडक्ट को होटल adopt हो, कर ले, ये मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई कुछ भी भी हो हो, वहाँ यूज हो सके। वहां यूज हो सके। अल्टीमेटली वहीं से मुझे लगता है थोड़ा अच्छा रेवेन्यू भी है। यस यस। हाउस होल्ड में मार्केट में पता है क्या दिक्कत है? हाउस होल्ड में दिक्कत ये है यार कि आप प्रोडक्ट, मतलब ऐसा नहीं है बिकने में इशू था, एक दिन में कन्वर्ट ही साला कस्टमर 2-3 हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आप पहले जाके पहले तो बताओगे कि आप एग्जैक्टली, करते क्या हो। एजुकेट करना पड़ेगा पहले आपको। 2 घंटे तो आपको उसको एजुकेट करने में लगेगा कस्टमर को, कि भाई हम आपका ऐसे करते, अच्छा ऐसे कैसे होता है, ये कैसे होता है, दिखाओ, एक बार दिखाओ, दिखाओ। ट्रायल दिखाओ। एक कस्टमर था हमारा सेक्टर 55 में, उन्होंने बोला कि भी मैं तो मान नहीं सकता ये चीज, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा सर मैं आपको ट्रायल दिखा देता हूँ। उसे घर पे गए, मैंने उसके एसी पे लगा के दिखाया कि देखो आपका एसी इतना कंजप्शन ले रहा है, ठीक है, और मैंने कहा देखो अब रिमोट बंद कर रहा हूँ। रिमोट बंद किया, उसका जो स्टेबलाइजर था वो 350 वोल्ट ले रहा था, 8-10 साल पुराना एसी था उसका। मैंने कहा देखो अभी आप ये रिमोट बंद करके कितना देर आपका, मतलब रिमोट बंद से चलता होगा एसी, मतलब एसी नहीं चल रहा, रिमोट से आपने बंद कर दिया, स्टिल वो पावर कंज्यूम कर रहा है। 350 वोट यदि आपका 1 घंटे में ले रहा है, मतलब 0.3 वोट ले रहा है, वो पूरे दिन में उसने 3 यूनिट खा ली, बिना कुछ करे। सॉरी 7 यूनिट खा गया वो, बिना कुछ करे, बिना कुछ किए। ठीक है, उसने बोला कि भी यहाँ पे तो ठीक है, ठीक है, और बट मैं अगले महीने फिर कैसे सेविंग कराऊंगा इसकी। मैंने कहा भी अब इसी हिसाब से और भी बहुत सारी चीजें होती है साहब, ये ऐसा थोड़ी है कि आपके अप्लायंस जो चल रही है ये सही चलती रहेगी, और भी बहुत सारी चीजें। मैंने आपको सिर्फ ऐसी एक एग्जांपल चीज दी दिखाई है। राइट राइट। अब इस कस्टमर को कन्विंस करने में अगेन मैंने क्या बोला, 4-5 घंटे लग जाते हैं, फिर कस्टमर वो परचेज करता है, ये है बहुत सारी लंबी है। और तो कस्टमर जर्नी इजी नहीं है। राइट, हाउस होल्ड में हमें टाइम लगा था। फिर हमने वहां से पिवट किया कि नहीं यार इस मार्केट में B2B भी करना ये पड़ेगा। आज रेडी नहीं है मार्केट इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। वहां से फिर हम लोग ने B2B की तरफ मूव किया पहला। और ये कहाँ से आया, ये जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर थे ना, उन्होंने बोला, उनमें एक कस्टमर था पीजी वाला, पीजी और होटल वाले कस्टमर थे। उन्होंने बोला कि यार मतलब तुम एक्चुअली काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग का, ठीक है, मेरे पीजी में दिक्कत ये है कि भी मेरा जो कलेक्शन है, मतलब 1 महीने के अंदर जो कलेक्शन आता है कि गवर्नमेंट से बिल आ रहा है मेरा 1-1.5 लाख रुपए, बट मैं बच्चों से कलेक्ट सिर्फ इतना ही कर पा रहा हूँ, मतलब 40-50 हजार रुपए का हर महीने लॉस होता है मेरे को। तो तुम वहां पे देखो कुछ कर सको तो। हाँ, ये जनवरी 2023 की बात है, ठीक है। और फिर हमने वहां पे इस मार्केट को चेक किया और मैंने कहा ये तो मार्केट तो भाई साहब बहुत बड़ी हो कि एवरेज बहुत ही टिकट बड़ी साइज ही है। 1-2 लाख रुपए का हाँ बिल है महीने का। 1-1.5-2 लाख रुपए है। फिर हमने भाई साहब इस मार्केट के अंदर अगेन बिना डेटा कुछ नहीं सर्वे किया फिर से मार्केट का, क्योंकि अकेला इन्हीं को प्रॉब्लम है या सभी को प्रॉब्लम है। हमने गुड़गांव के, दिल्ली के, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इंदिरापुरम हर जगह के पीछे चेक किए कि हाँ प्रॉब्लम तो है भाई, बिल वाली प्रॉब्लम ये इनको बड़ी भी अच्छी है। चीज लगी आपने कि यार पहले तो आइडेंटिफाई करोगे है भी है, खुद को लग हाँ रहा है। नहीं बढ़िया चीज है। एक कस्टमर ने बोल दिया ऐसा थोड़ी है, सभी को सभी होगी। को सही बात है। ठीक है, फिर ये हुआ देन हम ये अभी हमारा जो ऐप था वो अगेन पहले वाला ऐप चल रहा था। फिर आयुष की एंट्री हुई 2000 अप्रैल 2023। 1 महीने के अंदर आयुष ने पूरा टेक जो हमने बना रखा था सारा खत्म करके ट्रैश किया वापस पूरा, क्योंकि उसने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये आज चलो ठीक है हम लोग 1000-2000 5,000 कस्टमर यूजर था तक हैं, आगे आने वाले टाइम में हमारे पास में इनफ ऑफ यूजर होंगे, बहुत यूजर होंगे। ये जो डेटा आ रहा है ना उसके लिए टेक रेडी नहीं है अभी। मेरे को टेक बनाना है आज से आने वाले 10 सालों के लिए। ठीक है, 1 महीने के उसने अंदर पूरा टेक खत्म किया, बेस से स्टार्ट किया। यहाँ से आयुष भी बेचारा रात को 2-2 3 बजे तक काम करने लग गया। आए कैसे, कनेक्ट कैसे हुआ? अगेन कैसे हुआ कि हमें अब काफी सारे कस्टमर आ गए हैं, पैसा भी है, कमा भी रहे हैं, तो अब हम लोग iOS की ऐप लॉन्च कर सकते हैं। अब iOS की हमारे पास में जो टीम थी वो इतनी बड़ी नहीं थी टेक की, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर या टेक वाला पार्ट देख रही थी, 1-2 ही बंदे थे। बट चीज क्या था कि
iOS पे कोई काम नहीं कर रहा था इनमें से, सारे एंड्रॉइड पे काम कर रहे थे। और कस्टमर बोले भाई साहब मेरे को iOS ऐप चाहिए, मेरे को मेरे घर पे चलाना है, मैं सिर्फ मेरी वाइफ के ऐप के थ्रू ही मेरे को करना है। करना पड़ रहा है, बट मैं चाहता हूँ मेरे फोन में लॉगिन या और सारी आजकल नोटिफिकेशन आईफोन आए। भी बहुत ज्यादा लोगों के पास है हाँ, ना? और हमारे कस्टमर हैं यार सारे, मतलब जो जिसका ब्रैकेट ये वाला है ना 3,000 से ऊपर जिसका बिल आ रहा है, उन घर में मिनिमम एक आईफोन तो है ही है ही है, सबके ठीक है। पास ही है, मुझे तो लगता है आज की तो डेट में। लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आनी स्टार्ट हो गई थी। मेरा मानना ये है कि भी भाई साहब जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप पहले नियरेस्ट सॉल्यूशन देखो, जिसको हम जुगाड़ बोल देते हैं या कुछ भी बोल दो, नियरेस्ट सॉल्यूशन देखो कि भी वो उस टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप पूरा डेवलप कर लो या जो भी उसका रेक्टिफिकेशन करने कर लो। मेरा एक दोस्त है, उसकी भी खुद की कंपनी है गेटवर्क करके। मैंने सुमित को फोन किया कि यार मेरी ना ऐप ऐसे iOS पे लाइव करनी है और कोई तो कनेक्ट दे दे यार। तो उसने बोला कि भी यार हमारी भी iOS पे ऐप लाइव करनी थी, तो ऐसे ऐसे करके एक आयुष करके बंदा है, तो उसको कनेक्ट कर। आयुष से बात हुई, आयुष ने बोला कि मैं रात को 11 बजे फोन करता हूँ। ठीक है साहब, आयुष ने 11 बजे कॉल किया। उसने भाई साहब रात को 11 बजे 4 बजे सुबह पूरा सेटअप करके ऐप पब्लिश कर दी ऐप स्टोर के एक ऊपर। दिन में ही? एक दिन कहाँ, हाँ। रात को 11 बजे से सुबह हाँ 4 बजे। मतलब वही कि उसी रात में ही कर दिया उसने। ओके। और मैं भाई साहब ये बंदा चाहिए यार, टीम मतलब में। क्योंकि जब आपकी ऐसी जब स्टार्ट कर रहे हो ना या इस मोड में हो, तो आपको एग्जीक्यूशन बहुत तकड़ी बहुत तेज चाहिए, चाहिए होती है। बहुत तकड़ी, बहुत फास्ट आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि भैया देखो, पहला जमाना था जहाँ पे स्लो एंड स्टडी विज द रेस, अभी है कि फास्ट एंड रिलायबल। करेक्ट। आपको फास्ट होना पड़ेगा और आपको रिलायबल होना पड़ेगा, तब आप रेस जीत सकते हो, क्योंकि बहुत फास्ट चल रहा है जमाना यार। मैंने कहा 10 मिनट में ब्लिंकिट डिलीवर कर दे रहा है, आप ये हाँ, देखो आज की बहुत डेट फास्ट में। चीजें चल रही है यार। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को छोड़ नहीं सकते, आपको रेडी रहना पड़ेगा हर एक प्रॉब्लम या चीज के लिए। हर एक चीज के लिए। आयुष, मैंने कहा भी ये बंदा चाहिए यार मेरे को, मतलब मैंने आयुष से बात करना स्टार्ट किया, कुछ तो हो गया जहाँ पे वो काम कर रहा था, एंड उसने छोड़ दिया और हम लोग अब को फाउंडर ढूंढ रहे थे, मतलब क्योंकि हम लोग तो कंटिन्यू सर्च कर रहे थे कि भी एक यार एक सीटीओ चाहिए कंपनी के अंदर जो पूरा टेक ये देख सके। एग्जैक्टली, क्योंकि सबके इतना अपने अपने स्किल्स हैं। यस आपका पूरा हार्डवेयर था, जी मार्केटिंग के लिए झरना जी मैम आ हाँ, गए थे, और अब बचा फिर टेक। सेल्स और हार्डवेयर में खुद देख रहा था, हाँ, और झरना पूरा मार्केटिंग देख मार्केटिंग रही देख थी, रही थी। टेक बच गया था। टेक में क्या है कि भी अभी तो हम लोग हमारे खुद के जो बंदों से काम चला रहे थे, बट टेक के लिए क्या अगेन विजन ये सारी चीजें चाहिए यार आपको, मतलब उतना रेडी होना पड़ेगा। अकेला क्या होता है कि भी सिर्फ एग्जीक्यूशन से काम नहीं चलता, एग्जीक्यूशन तो कर लेते हैं लोग यार, जो थोड़ा सा जिसमें कीड़ा होगा वो कर लेगा काम, ठीक है, बट एक को फाउंडर होना चाहिए जो विजन के साथ आए, जो कंपनी के साथ अलाइन करे विजन, और उतना ही जल्दी एग्जीक्यूट करे चीजों को। करेक्ट। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट कराना है वो खुद देखे या उसको टीम सेटअप करे, कैसे करे। ठीक है, मेरे को लगा मैं भाई ये आयुष चाहिए यार मेरे को, कैसे भी करके मतलब चाहिए बस मेरे को ये बंदा। मैं उस टाइम हम लोग थोड़ा सीनियर बंदा देख रहे थे, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है, चाहे वो ओके। एमपीएल तक के लोग हों, चाहे ओके। वो सीनियर बंदे जो रैपिडो में भी काम करते थे, उनके भी जो सीनियर बंदे हैं टेक के, उनका उनसे बात की। बट क्या होता है ना कि भी जब आप इस स्टेज में होते हो उस टाइम आपको हसलर चाहिए होता है, करेक्ट जो करेक्ट। खुद बैठ के उन चीजों को बनाए। रात दिन यदि ये वो नहीं कि टीम से करा रहे टीम से बनाया तो नहीं है यार, क्योंकि फिर उसको प्रोडक्ट एटलीस्ट। का नहीं पता ना अंदर एटलीस्ट क्या चल स्टार्ट रहा में नहीं है। हो सकता ये चीज, हाँ, स्टार्टिंग में नहीं हो सकती नहीं जब नहीं आप नहीं नहीं कंपनी हो शुरू सकता कर रहे यार, हो। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यदि आप जो टेक वाला बंदा है जो सीनियर लेवल पे है, यदि वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं घुसा हुआ ना, फिर कहाँ से विजन लेके आएगा, फिर वो वो कहाँ लेके कहाँ से इनोवेट जाएगा, नहीं कर इनोवेट ही नहीं कर पाएगा, बस सकता। जो आप बताओगे वो कर देगा, और वो तो ये वैसे भी हो जाएगा। एग्जैक्टली बट मेरे को इसी से प्रॉब्लम है कि इफ मैं बता रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी बायस्ड हो सकती है, सारे डिसीजन मेरे सही नहीं हो आप सकते यार। एग्जैक्टली ठीक ये है, समझना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं समझना क्या, ये तो है रियलिटी। यदि आप एक ही बंदा कंपनी के अंदर सारे डिसीजन ले रहे हैं ना, तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कंपनी के अंदर, करेक्ट। क्योंकि उसने एक डिसीजन गलत लिया, पूरी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इम्पैक्ट उसका। आएगा। राइट। जब तक आपके को फाउंडर आपके डिसीजन के ऊपर पोक नहीं कर रहे ना कि कि भाई क्यों, क्यों कैसे। क्यों, दो उनको एक्सप्लेनेशन भाई। ठीक है, और फिर आप जितने भी फाउंडर हो उनको मिलके डिसाइड करो चीजें कि ये क्यों, इसके पीछे रीजन क्या, इससे हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं। हम इसको बोलते हैं सिग्नल नॉइज, कि आपने कोई भी चीज की उसमें नेगेटिव क्या है, पहले सारे नेगेटिव निकालो, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, सारे नेगेटिव निकालो, वो हो गई आपकी नॉइज।
जो बचा वो आपका बचा सिग्नल। अब उनको नॉइज को आपको खत्म खत्म करते जाओ। करना पड़ेगा, जिससे आपका सिग्नल हम्म, सेट हो जाए। राइट। उसके बाद आप ये हो जाएगी, आपकी गलती के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो हमने जितने भी डिसीजन लिए ना, हम लोग ऐसा नहीं कि भी भरत ने डिसाइड कर लिया या झरना ने डिसाइड कर लिया या आयुष ने डिसाइड कर, नो 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 नो। हम पहले खुद लड़ते हैं, फिर हम लोग हमारे मेंटर के पास जाते हैं कि भी अब हम आपके साथ लड़ेंगे, बताओ भाई साहब आपका क्या वो है। वो फिर 10 बंदों को और इंक्लूड करके लेके आते हैं कि भी अच्छा है ऐसी चीजें। एनीवेज आयुष आया, आयुष ने 1 महीने के अंदर पूरा टेक खत्म किया, पूरी नींव रखी उसकी। हम लोग यार वर्ड मार्क में रात को बैठे रहते थे कि भी आयुष बस ये देखता था कि भी वो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। टोसिन में बैठ बैठ के हमने ये चीजें धीरे 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 डेवलप की है। बहुत सारी चीजें उसने मिस की हैं, उसका बेचारा हेल्थ तक इम्पैक्ट हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि सो ही नहीं रहा ना बंदा, 2-2 घंटे सो रहा है यार। मतलब पहले वो अपना डेली का वो देख रहा है, फिर वो पूरा काम कर रहा है यहाँ पे, बहुत बैंड बजाती है। और स्टार्टिंग में आयुष भी फुल टाइम आ गया था उसके बाद, उनके नहीं, बाद आयुष फ्रीलांस पे कर रहे थे उस टाइम पे? अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि अगेन 3-4 फीडबैक देखी थी मैंने आयुष की। आयुष का ये था, मैंने कहा भी तू आ जा, यदि तेरा उस कंपनी में इतना ही खराब चल रहा है। तो उसने बोला कि नहीं 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 भाई, प्रोडक्ट मैंने बनाया वहाँ पे, मैं प्रोडक्ट को ऐसे छोड़ के आ जाऊँ। ये इतना मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक था कि यार अगला इतना, चाहे वो कंपनी जैसे मर्जी चल रही हो, चाहे जो भी खराब हो गया उसके साथ में, स्टिल उसको ये है कि भी वो कंपनी मेरी वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। यार ऐसे ही बंदे चाहिए होते हैं, मुझे लगता है। अगर आप कंपनी बना भाई रहे हो ना, मतलब आपको मैं आपकी अगेन इनिशियल स्टिल टीम बोल बहुत रहा हूँ बढ़िया कि चाहिए। आई एम वेरी लक्की कि मेरे को हर जगह इतने अच्छे 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 बंदे मिले। ठीक है, शायद भगवान ने देखा होगा कि भी यार खुद ही लगा रहता है इसको, ऐसे और देता हूँ, सही सही इतना बंदे अच्छा देता काम कर रहे हो हूँ। आप, तो हाँ हेल्प ठीक करता है हूँ हाँ। इसकी, राइट। तो अगेन आयुष आया, आयुष ने इस चीज ने पूरा टेक को मतलब ऐसे वो होता है ना कि भी नया ही वर्जन दे दिया था उसको। हमने 1 महीने के अंदर जो हमारा पीजी का डोमेन है उसका जो टेक बनाया उसने, पहले हमारे क्या थे, अलग अलग टेक होते थे कि होटल का अलग टेक है, उसका अच्छा। अलग टेक है, हाउस होल्ड का अलग टेक है। उसने सभी को खत्म किया, एक ही टेक बनाया, एक ही चीज से सारी चीजें निकलती हैं। चलेंगे, हाँ। ठीक है, और उसमें से पीजी वाला सबसे पहले लाइव किया, हाउस होल्ड वाला लाइव किया और पीजी वाला लाइव किया। ठीक है, एक अप्रैल में हमने इसको दिया था, और अप्रैल मई जून इन 3 महीने तो हम भी रिसर्च कर रहे थे पीजी वाली मार्केट की, नए कस्टमर ढूंढ रहे थे उस पर्टिकुलर मार्केट के। और 1 जून 2023 में हमने पूरा टेक लाइव किया, पीजी वो को भी लाइव कर दिया था, रिचार्ज विचार मतलब बहुत सारी चीजें बहुत हैं सारी उसके अंदर, चीजें वो सब है। सब लाइव कर दिया था। ठीक है, और यहाँ से सेल का ऐसा हुआ था कि भी सेल सीधा रॉकेट कर गई। स्पाइक हुई थी। ठीक है, स्पाइक मतलब इतना कि भी हम लोग मन तो मन बात कर लेते हैं कि शुरू करने से पहले क्या था, और मतलब देखो हमने 2022 में 17 लाख का किया था। कहाँ ठीक है। मतलब जुलाई से लेके हाँ। अगस्त, जुलाई में फंडिंग आई थी, अगस्त में सितंबर में हमारी सेल स्टार्ट हुई थी, प्रोडक्ट आया था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने में हमने 17 लाख का मतलब 2-2.5 लाख पर रुपए मंथ चल किया, रहा था। ठीक है। ठीक है, और जैसे ही बिकॉज अब साथ में हाउस होल्ड भी चल रहा है, बिल्डर भी चल रहा है, साथ में पीजी वाला पीजी भी चल रहा है। और होटल्स भी और चल रहे यहाँ से हैं। फिर सीधी पहली जो हमारी जून जुलाई की जो सेल थी वो सीधी स्पाइक हुई थी 20-21 लाख पे पर मंथ? पर मंथ। ओह ठीक माय, है, और 10x हो गई ऑलमोस्ट, दो हाँ ढाई 10x लाख हो से गई सीधा थी। 20 लाख। फिर हम लोग मतलब लास्ट जैन में हम लोग 70-80 लाख पर मंथ पे चल रहे थे। 70-80 लाख पर मंथ? हाँ वाह, मतलब इस साल का क्या क्लोजिंग कितनी होने वाली है, ईयर इस ईयर हाँ की क्या टारगेट है? होपफुली अभी हम लोग ऊपर भगवान की दया से ठीक है। 1.25 पर मंथ चल रहे हैं। सीआर, ठीक है हाँ बेसिकली सीआर, ऑडियंस के लिए, हाँ हाँ, हाँ 1 1.25 सीआर। सीआर पर मंथ चल रहे हैं। ठीक है। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल, अभी हमारे पास में अकेला पीजी नहीं है यार, एक्सपेंड है कि भी हम लोग ने दिल्ली एनसीआर ऑलमोस्ट मतलब ये है कि भी एक सेगमेंट का एक्वायर कर लिया। हैदराबाद ऑफिस है हमारा, बेंगलोर ऑफिस है, और पुणे में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे टीम सेटअप हुई हैं। ठीक है। और जब ये चीज़ हुई उसके बाद हमने अभी रिसेंटली जो अभी फंड रेज किया है वो रेज किया। कितना रिस्क किया और कब किया? अभी हमने इक्विटी रेज किया 1.75 का यार, क्योंकि हमें इतना ही जरूरत था। 1.7 सीआर, ओके। हाँ 1.75 सीआर का रेज किया कि हमारा थोड़ा प्रॉफिटेबल थोड़ा ज्यादा है, तो नहीं नहीं, हमें अच्छा, आप हाँ वही है ना, आपने ये करनी तो प्रॉफिटेबल है डे वन से हाँ 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 कंपनी, मतलब देखो यदि तो आपका दैट इज गुड। धंधा लूज कर रहा है फिर आपने क्या बनाया है प्रोडक्ट सही बात है। आगे मतलब क्या है कि जो भी देख रहा है उसको ये क्लैरिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट क्या है। हमारा प्रोडक्ट किसी का सॉफ्टवेयर है, किसी का हार्डवेयर है,
और हार्डवेयर में कौन उसको कैसे बेच रहा है उसका एंड। जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने बोला कि नहीं, उनका बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट था, मतलब बेचना कैसे है, प्रोसेस प्रोडक्ट था राइट। कि अभी हम लोग साला 5-10 साल बर्न करते हैं, बट जब प्रॉफिटेबल होंगे ना तो एकदम से एकदम प्रॉफिटेबल से होंगे, होंगे, बहुत ज्यादा है ना। होंगे। जैसे अभी जोमेटो ने 10 रुपए वो बढ़ा सॉरी दिया, हाइक कर बढ़ा दिया। दिया, हाँ। है ना, 10 रुपए डिलीवरी फीस ले रहे हैं। आप एवरेज लेके चलो भाई साहब, कितने ऑर्डर होते हैं 8 लाख ऑर्डर लेट्स सपोज पर डे होते हैं, मतलब 80 लाख रुपए का डायरेक्ट हुआ, है ना, सीधा इंक्रीज हुआ। साल में लगा के देखो 288 करोड़ रुपए मिलते हैं, करेक्ट। ठीक है। नॉर्मल स्टार्टअप के लिए आप 1 करोड़ मंथ ऑन मंथ निकालना महाभारत हो जाती है बहुत यार। मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिटेबल, सही बात है। ठीक है, तो ठीक है। वो चीज है। मेरा ऐसा था कि भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, मेरा प्रोडक्ट है और सॉफ्टवेयर है, हम्म। साथ मतलब पास और सास दोनों है, प्रोडक्ट एज ए सर्विस भी है और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज एज ए सर्विस सर्विस भी भी है, है, ओके। ठीक है। तो मेरे लिए कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो मैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई है, तो आप उसको बेच सकते हो सही हिसाब से, तो और कस्टमर रेडी भी है उसको लेने के लिए, तो वाई टू गो इनटू नेगेटिव। और राइट। अभी कौन सा इस स्पेस में, मतलब ये स्पेस अलग हिसाब से चलता है यार, मतलब इट्स नॉट दैट कि भी कोई भी आया प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट के अंदर टेक्निकलिटीज बहुत हैं। नहीं, अब वो तो देख के भी ना, आप 2017 से शुरू कर दिया आपने बिल्ड, या जी 18 से भी आप सोच लो, तो 18 से 22 तक तो आप सिर्फ आइडिएशन में ही थे, मुझे लग रहा है, मतलब हाँ, टेस्टिंग में, आइडिएशन में जी कह लो। जी तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 4-5 साल तो आपने सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा दिया यार। अब हाँ, तो, टाइम लगता अब है ये यार। सोचो कोई नया बंदा आएगा तो 5 साल तो आपसे ऑलरेडी पीछे है, एक तरीके से। अह, ये एक प्रोस्पेक्ट है, हम्म। बट दूसरी चीज ये है कि भी हम्म। देखो, मैं आपको हार्डवेयर वाला चीज बताता हूँ। हम्म। हमारा प्रोडक्ट का अभी हमने इस चीज पे बात नहीं की, वो एक्चुअली सेविंग करता कैसे है, हम्म। ठीक है। हमने प्रॉब्लम निकाली, प्रॉब्लम के अंदर मैंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट एमसीबी पे लगा। उसने सबसे पहले मैंने जब प्रोडक्ट हम्म। बनाया था, मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ हम्म। मॉनिटरिंग कर रहा हाँ, था। करेक्ट। अभी वो इस स्टेज में है कि तुम उस प्रोडक्ट को लगाओ, हम्म। वो खुद से बताएगा कि आपके घर में अप्लायंसेस कितनी है, ओके। कौन कौन सी अप्लायंसेस है, उसका आपको उसको कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है, ओके, इतना ठीक है। एडवांस हो गया इतना इसके अंदर। एडवांस क्यों एडवांस हुआ, क्योंकि हमारे पास में डेटा लॉग्स आते हैं। हम्म। मेरा जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली, मतलब आईओटी प्रोडक्ट है, हम्म। डेटा देता है, करंट और वोल्टेज, पावर फैक्टर, एक्टिव हम्म। पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारे डेटा सारी देता है चीजें। मेरे को। आ, हर 5-6 सेकंड के बाद में मेरे पास डेटा आता है एक, वो जो डेटा आता है वो कंबाइंड वैल्यू होती है कुछ 600-700 डेटा पॉइंट्स की, पॉइंट्स की, ओके। ठीक है। कितनी सारी डिवाइसेस हैं, कितना डेटा आ रहा है मेरे पास में, एक दिन के अंदर 50 to 60 करोड़ हम्म। डेटा लॉग्स आते हैं। ये बहुत। था 2023 हम्म। जब आते थे, ठीक है। नाउ इट इज 2024, हम्म। राइट। तो डेटा का फ्लो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। तो जब हमारे पास में इतना डेटा आता था, तो उस डेटा, वो डेटा को हमने मॉडल्स में कन्वर्ट किया, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए, उसके उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पहुंचे कि हमारे पास में 200 करोड़ डेटा लॉग ऐसे हैं, जिसको हम लोग रिफाइंड डेटा लॉग या अप्लायंस सिग्नेचर बोलते हैं। अप्लायंस सिग्नेचर वो उस हार्डवेयर को पता है कि जैसे मैं लगूंगा, इफ इनमें से कोई भी अप्लायंस सिग्नेचर, मतलब एक अप्लायंस जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं ना, उसका पैटर्न होता है कि जैसे अभी जैसे एसी चला, तो सबसे पहले उसका आपने बटन ऑन किया, फिर उसका स्टेबलाइजर ऑन होगा, फिर एसी इधर तो रिमोट से आपने आपको ऑन करना है, ट्रेन कर वो दिया उस मॉडल पूरा। को। हाँ, तो अब हार्डवेयर कोई भी बना सकता है, बट जो अप्लायंस सिग्नेचर का डेटा है ना, दैट इज नॉट दैट इजी, करेक्ट, मैं ठीक है। वही कह रहा हूँ, मतलब किसी मैं भी, कह रहा हूँ हाँ, कि कोई भी आए, कितनी भी फंडिंग उसको लेके आए, इट टाइम विल टेक लगेगा। टाइम, है ना। हाँ, इट तो विल और टेक टाइम, और मतलब उतने में आप कुछ और इनोवेट कर दोगे, यू आर, मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार, कॉपी करना इज, मतलब ठीक है, कई बार हो भी जाता है, नहीं हो बट सकता है यार, मतलब पैशन कॉपी नहीं हो सकता। पैशन जो कॉपी नहीं हो सकता, यस। जो जो आपका पैशन है, जो आपका विजन है, हाँ, कोई कॉपी नहीं कर सकता। मैंने अभी रिसेंटली एक बात बोली थी कि भी हम्म। देखो, ये वो चीज है कि कॉम्पिटिटर्स, मेरा मानना ये है कि भी कोई भी जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप कॉम्पिटिटर से डरने की जरूरत नहीं है आपको, करेक्ट। ठीक है। रीजन वाई कि अगेन इसके ऊपर जो जिस बंदे ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसका विजन क्या है, उसके ऊपर मैटर करता है। एप्पल के सीईओ जो स्टीव जॉब्स हैं, समवन आस्क द क्वेश्चन टू हिम कि देखो, आपसे बड़ी बड़ी कंपनियां आईबीएम है, ये हैं वो हैं, उनके पास में इतने बड़े बड़े इंजीनियर है, क्या आप उनको बीट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट तो वो भी बना लेंगे। तो इस साइड की भी यार, प्रोडक्ट, टेक, गैजेट, ये बनाना, ये तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। बट हम लोग क्या दे रहे, हम दे रहे यूजर एक्सपीरियंस,
कि मेरा आईफोन जब कोई चलाएगा ना, तो उसको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो उसका चलाने का मतलब चलाने का तरीका नहीं, उसकी हर एक चीज वो हम लोग ने निकाली है। और वो ऐसा नहीं है कि भी हमने सोचा और वो यूजर एक्सपीरियंस वो हमारे अंदर और थी। आप ये देखो, हम आज भी आईफोन बोल रहे हैं, नॉर्मल फोन को हम फोन हाँ, बोलते हैं, बट हम आईफोन को आईफोन बोलते हैं। तो यस, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है, आप ये सोचो एग्जैक्टली। उनका। तो अगेन कोई भी स्टार्टअप फाउंडर जो भी कुछ नया कर रहा है, यदि उसका विजन सही है ना, तो विजन मैच नहीं हो सकता यार। आप उसकी टेंशन ही ना लो, ठीक है। टेस्ला जैसी 50 कंपनियां हैं, ठीक है, या स्पेस एक्स जैसी ब्लू ओरिजिन भी है, या और भी बहुत कंपनियां हैं, वो उसको बीट इसलिए नहीं कर पाती बिकॉज उसका विजन अलग है यार। सबका लगा, और कंपटीशन हाँ, इज हेल्दी एज लॉन्ग एज सब अपना अपना हाँ, कर रहे हो, इन द एक ही एंड, स्पेस में कर रहे हो, एग्जैक्टली, कोई इशू नहीं है। आप यस, और अच्छा काम कर रहे हो यार, आप जी। बिजली बचा रहे हो, इन्वायरमेंट को हेल्प हो रही है, और भी चाहते हैं लोग आए, यार मैं तो कह कि रहा और आने हूँ। चाहिए इसमें। एग्जैक्टली। जब लोग आते हैं तो अगेन मैं इसको एक और मानता हूँ कि भी आज, पहले चलो मैं बायस हो सकता था, आज मेरे को फाउंडर आए हुए हैं, मेंटर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, सभी को ऐसा था कि भी ये बड़ा करेगा, ये कंपनी बड़ा करेगी, ऐसे करेगा। बायसनेस हो जाती है उसके अंदर, बट जब कॉम्पिटिटर आता है ना, कॉम्पिटिटर नई चीज निकाल के लेके आता है, और आपको भी फिर होता है ठीक कि है, यार मुझे भी फिर कुछ नया हमें करना भी है। उसके रिस्पॉन्स में, और अच्छा वो इस साइड सोच रहे हैं, ओ हमें भी शायद इस साइड या इस साइड सोचना चाहिए। इन द एंड क्या होगा, कस्टमर जो है उसको और अच्छी चीजें मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीजें क्या है कि हमारा विजन क्या था यार, हमें तो यही था ना, क्लाइमेट टेक पे काम करना था, एग्जैक्टली। है ना। तो क्लाइमेट टेक सॉल्यूशन, क्लाइमेट के अंदर जो दिक्कतें हो रही हैं इस इलेक्ट्रिसिटी या इसकी वजह से, उसको सॉर्ट आउट करना था। और वो अकेला ऐसा नहीं है कि भी मैं पूरा ओवर इंडिया कवर कर सकता हूँ, और आने चाहिए इस स्पेस में लोग जो इस चीज पे काम करें, और हम सब मिलके इसको शायद सॉर्ट आउट करें। मेरा एक कस्टमर स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक, जब तक उसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, और कस्टमर सपोर्ट तक, सारी चीजें टेक पे है हमारी। और टेक को स्केल करना इजी है, इजी है, टेक ठीक को है। स्केल करना easy है। और मतलब इतना तक कि हमारे एचआर सॉफ्टवेयर हमारे खुद के हैं, सेल्स सीआरएम हमारे खुद के हैं, ओके। इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर हमारे खुद के हैं, सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता है, इलेक्ट्रिशियन की ऐप अलग है, सभी की इंटरनल ऐप्स हैं हमारी, वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर, मेरे पास मेरे कवर में कोई बंदा नहीं है, ठीक है, अकाउंट में सिर्फ एक बंदा है जो पूरी कंपनी को हैंडल कर रहा है। रीजन फ्रूगल, क्यों? बेसिकली आप क्योंकि फ्रूगली कर रहे हो सारा काम, हाँ, कि क्योंकि पैसे टेक ज्यादा नहीं खर्च बहुत सारी चीजें टेक सॉर्ट आउट कर देता है, कि ये कस्टमर सपोर्ट में सिर्फ सिर्फ 3 बंदे हैं, ठीक है। और कितने हैं मेरे पास, अराउंड 15,000 प्लस यूजर हैं, तो कस्टमर्स मतलब मल्टीपल उसके, और कस्टमर इंक्वायरीज आती हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि टेक बीच में घुस के ना, उसमें काफी सारी चीजें हमारे सॉल्व खुद कर के देती AI है। सॉफ्टवेयर हैं यार कस्टमर से बात करने के लिए। अभी हम लोग शायद नेक्स्ट ईयर हम लोग कॉल के लिए भी एआई यूज करने वाले AI हैं, यूज आ कर, गया और यूएस वो वगैरह में तो आ गया है। अगेन हम लोग थर्ड पार्टी यूज नहीं करते, हाँ, तो खुद ही हम बिल्ड लोग करोगे। खुद बिल्ड ओके। करते हैं। रीजन बीइंग, इन्फॉर्मेशन है यार, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, मैं किसी थर्ड पार्टी को तो दूंगा फिर तो पता नहीं कौन इन्फॉर्मेशन से लीक सर्वर होगी, पे जा रहे हैं, क्या हो कहाँ जा रहा रहा है, क्या है। हो रहा है। हमारा हार्डवेयर जो है उसके अंदर जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, हर एक के ऊपर हमारा कंट्रोल है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अलावा किसी तीसरे बंदे के पास में नहीं होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सर्वर है, सर्वर में बस कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारी AWS के ऊपर है, बाकी बहुत सारी चीजें हमारी खुद के पास में ही है। इंटरनली है। दैट्स व्हाई हमारी सर्वर की कॉस्ट बहुत ज्यादा डाउन है। नहीं नहीं, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल जर्नी रही, आइडिया से, रिसर्च से, जी, फीडबैक से, टीम एक्सपेंशन से। मज़ा आया मुझे जान के, काफ़ी लर्निंग्स भी थी अलॉन्ग द वे। जी, जो भी अगर ये ऑडियंस देख रही है, काफ़ी कुछ सीख सकती है कि अगर कोई अपना कुछ बिल्ड करना चाहे तो क्या स्टेप्स हैं, कहीं ना कहीं वो जर्नी में निकल ही गए हैं सारे स्टेप्स। जी। बस वही है यार कि आपका ना राइट माइंडसेट, राइट इंटेंट, यदि आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट हो। तो सारी चीजें अपने आप लाइन में फॉल करेंगे यार, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब कुछ 2-3 सवाल आपसे पर्सनली जी, जी, पूछ जी। लेते हैं। इन्फ्लुएंस कौन करता है आपको आपकी लाइफ में? जैसे एलन मस्क अ, है, या कोई ऐसा बंदा है, या कोई इंटरनल है, या क्या है, ऐसा कुछ है? देखो यार, आई एम सो सॉरी, मैं इसका ना आंसर थोड़ा सा ना अलग दूंगा। ठीक है। यदि आप इन्फ्लुएंस होके काम कर रहे हो ना, फिर आप रियलिटी में हो ही नहीं। ओके। मतलब मेरा मानना है, यदि गुड। आपको इलोन मस्क या संदेश महेश्वरी यदि आपको मोटिवेट कर रहा है ना काम करने के लिए, फिर आप काम नहीं कर रहे। अगेन एलन मस्क ने भी यही कहा था कि इफ यू नीड मोटिवेशन टू डू समथिंग देन डोंट डू इट। ना, तो वही फिर वाली फिर बात है उनकी, फिर आप एकदम काम ठीक नहीं है। कर रहे। तो एग्जैक्टली। हाँ, बस ये है कि
उनको जब देखते हैं, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंस वाली चीजें, बस इनसे ये है कि भी अच्छा लगता है कि जैसे इलोन मस्क, मतलब ही इज एट आई थिंक 50+ ऑफ हिज एज, और वो काम करता है तो हमें लगता है कि यार मतलब वो भी कर रहा है, हम तो कर ही सकते हैं ना यार। और जब, क्योंकि नाउ द एनवायरनमेंट इज लाइक कि भी वर्कोहोलिक लाइफ गलत होती है एंड ऑल दैट, ना 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 भाई, ऐसा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। राइट, मतलब वही है कि देखो काम तो हम अपने हिसाब से ही करते हैं, हाँ बट ये है कि चलो देख के ऐसा लगता है कि हाँ जी, यार ऐसा कुछ अच्छा है, हम भी यही हाँ फॉलो कर सकते हैं। हम, हाँ। ठीक है, ठीक है। एंड आपके लिए पैसा और सक्सेस क्या है? पैसा और और सक्सेस क्या है आपके लिए, कैसे डिफाइन करोगे आप? सक्सेस ये है कि जब आपने कोई, मतलब देखो हम्म, मेरे लिए क्या है, जब आपने हम्म, कोई चीज़ बनाई, हम्म, क्योंकि मैं इनोवेटर हम्म, प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई चीज़ बनाई, हम्म, वो मार्केट में डिप्लॉय हुई, हम्म, और वो अच्छे रिजल्ट दे रही है, दैट इज योर सक्सेस। ठीक है। ठीक है, और कस्टमर मतलब वो अच्छे रिजल्ट दे रही है, दैट इज द, मतलब मैं हम्म, पैसा वैसा वो हम्म, बाय प्रोडक्ट है बाय सारे। प्रोडक्ट है, ठीक करेक्ट है, करेक्ट। और पैसा मेरे लिए, इफ मैं कंपनी प्रोस्पेक्ट में बोलूँ तो कैश फ्लो है। हम्म, कैश फ्लो मतलब ब्लड, नहीं आपके लिए पूछ रहा हूँ मैं, पर्सनली है आपके ना। लिए व्हाट इज मेरे मनी? लिए एज सच मेरे को इतना कोई वो नहीं है, मतलब सीरियसली, मतलब इतना है बस कि किसी चीज के लिए मांगना ना पड़े, बस उतना इनफ है, घर के मतलब। खर्चे चल जाए, अपनी हाँ जरूरतें पूरी हो बस जाए ऐसा छोटी मोटी। कोई राइट, नहीं है यार, मतलब इतना नहीं है कि भी नई 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 रोल्स रॉयस लेनी है या राइट, वेलार लेनी है या ऐसा राइट। कुछ। अपन नॉर्मल में खुश हैं, कोई चलिए, दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया है, ये चीज़ तो हाँ काफ़ी अच्छी है। बढ़िया, हाँ मैं ऐसे फॉर्मल में ही रहना थोड़ा पसंद है मेरे को, कि भी अच्छा, प्रोफेशनल रहो प्रोफेशनल होना चाहिए, बस। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई बुक या कुछ ऐसा जो आप रिकमेंड करना चाहो ऑडियंस को, जिससे आप इंस्पायर हुए हो पढ़ के या देख के? आ, मैंने एक ही बुक पढ़ी है यार। ठीक है। ठीक है, वो भी उस इंसान की नहीं लिखी हुई, हम्म, एक्चुअली किसी हम्म, और ने लिखी हुई है। ठीक है। वो है एल्मनेक बाय चार्ली मंगर, हाँ, एल्मनेक ऑफ चार्ली मंगर। अरे वाह, वो तो बहुत ही ठीक अच्छी है, बुक सो है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी बुक है। हम्म, ठीक है, क्योंकि उस वो क्या है कि भी जो चार्ली मंगर ने बातें बोल रखी हैं वो उन्हीं को कंबाइन करके वो कंपाइल करी हुई है, हाँ। कंपाइल की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। ओके। पहला, आई थिंक जो पहला पेज ही मिलेगा ना, हम्म, उसके अंदर आपको इस चीज का तो आंसर जरूर मिल जाएगा, आपको कोफाउंडर कैसा चाहिए, ओके। पहले पेज पे ही आंसर मिल जाएगा उसको। फिर आई बहुत थिंक बड़े आपको, विजनरी थे, हाँ चार्ली हाँ मंगर और हाँ, वॉरेन बफे भी अभी भी यस हैं, यस तो यस मतलब यस, तो आपको वो पढ़ना मेरे चाहिए। हिसाब से पढ़नी चाहिए। और मैंने वही पढ़ी है यार, मतलब मैंने मतलब कोई बुक इतनी पढ़ी नहीं। उसी से मुझे ये भी, मतलब अगर कोई देख रहा है तो वॉरेन बफे ने लेटर्स लिखते थे अपने जी, शेयर होल्डर्स को, वो भी यस बहुत अच्छे हैं। यस, कंपाइल्ड है, वो भी ट्विटर वगैरह में एग्जैक्टली, पड़े हुए हैं। तो उसमें मतलब वही ना, जैसे हम बात करते थे स्टार्टिंग में, यार दूसरों से सीखो, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है ये। एग्जैक्टली, उन्होंने इतनी विजडम है उनके पास, वो लिख रहे हैं कुछ, तो ऑब्वियसली उसमें वैल्यू जी, है। तो आई थिंक दैट इज यप, वन थिंग दैट पीपल कैन अडॉप्ट। या। अच्छा, आप अपने मतलब टाइम को स्पेंड कैसे करते हो और आपको खुशी क्या देता है अपार्ट फ्रॉम वर्क? ओह, अपार्ट फ्रॉम वर्क तो यार दूसरी चीज खाना ही है। अच्छा, आप हाँ फूडी हो? हाँ, फूडी, मतलब फूडी, हम तीनों ही फूडी हैं। अच्छा, और ओके। मतलब फूडी क्या, हमारे मेंटर भी फूडी ही फूडी हैं है, यार। ओके। और मतलब हमें सारे बंदे ऐसे मिले, मेरे को, मैं बताता हूँ, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना फ्यूल एनर्जी जनरेटर वाला, आई लव गोलगप्पा। हाँ। अरे भाई साहब बहुत ही पसंद है। हम्म, ठीक है, सो मतलब मेरे को चटोरा बोलते हैं, मैं मतलब राइट। इससे चटोरी चीजें खाते रहता हूँ हाँ, वैसे वाली। स्नैकिंग की हाँ आदत है। स्नैकिंग में बहुत ही ज्यादा आदत है। हम्म, और तो जब मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना हम्म, अल्टरनेट वाला, वो एक स्टेप पे आके, मतलब आई थिंक शायद 27 उतने 28 एक्सपेरिमेंट था, दिमाग हम्म, खराब हो गया था कि भी साला चल ही नहीं रहा है यार। हम्म, मतलब ऐसा क्या हो गया, हम्म, मतलब कि भी थोड़ा सा तो मतलब 0.1% तो रिजल्ट देना चाहिए था यार। करेक्ट। दिमाग खराब होके मैंने कहा भी मैं साला इस पे काम ही नहीं करूंगा। हम्म, बट उसको मैंने ऐसे किया भी चलो नहीं करना, हम्म, अभी ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं इसको छोड़ दूंगा, हम्म, मतलब छोड़, मतलब मैं, मेरे को इसका कोई गम नहीं होगा। हम्म। मैंने कहा भी बस वो जो गोलगप्पे वाला है ना, वो वहां मिल जाए तो कोई और वो टेंशन नहीं। वैसे ही गोलगप्पे बना दे तो कोई बात नहीं कोई है, टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो वो खाने से बहुत प्यार है। और हम्म, मतलब हम लोग भी यार, ऐसा है हम्म, कि छोटी छोटी मतलब चीजों पे, हम्म, चाय, हम्म, मतलब अगेन हम्म। वो तो वो है कि भी एक टाइप का ब्लड ही है। ठीक चाय है, तो इंडिया में वो चलती चाहिए ही है, भाई चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। तो चाय से बहुत प्यार है, हम्म, बस यही चीज है यार, हम्म। कि भी खाना, काम करते करते थोड़ा थोड़ा खाते खाते रहें रहो, खुशी बस। मिलती है ना? हाँ ठीक है। बस। अच्छा, लास्ट जाते आते जी, अगर आप ऑडियंस को कोई कोट या कोई मैसेज देना चाहे जो आपको पसंद हो,
कोई कोट यू लिव बाय, जैसे होता है ना कई कोट आपको पसंद होते हैं कि यार हाँ यार ये अच्छी बात कह रहा है, तो कुछ मेरा ऐसे यार अगेन वो कोट वाली वही चीज आ जाती है कि हाँ, भैया इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वाली चीज है। मेरा राइट। मानना ये है यार कि देखो, यदि आपका सच्ची में कोई काम करने का मतलब किसी चीज से हार्ड वर्क आप ना बोलो बस उसको, बस करेक्ट करेक्ट। यदि आपको काम से प्यार है और आप सही इंटेंट से कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तो उसको हार्ड वर्क ना बोलो, उसके अंदर घुस जाओ, वो आपको रिजल्ट 100% देगा। और इस चीज से एक और बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, रोंडा ब्रायन की बुक है, मतलब वो बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत पॉपुलर, ठीक है। सो उसके अंदर भी वही कायनात वाली बात लिख रखी है, आप स्टार्ट करो, पहला स्टेप रख दो बस। पहला स्टेप भी आपको ऐसा नहीं रखना कि भी नहीं नहीं मेरे को आर्टिकल, नो नो नो, जो भी आपको स्टार्ट करना है, आप चाहे गूगल पे जाके सिर्फ उसकी थोड़ी सी सर्च भी कर लोगे ना, तो वो आप चाहे आपकी 100% करने का 0.00001 स्टेप ही हो, वो आपने स्टार्ट कर दिया, वहां से स्टार्ट करो और करते रहो। एक्शंस आर इंपॉर्टेंट, थोड़ा 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 हल्के थोड़ा हल्के थोड़ा एक्शंस आप लेते इम्प्रूव रहो। करते रहो। हम लोग इसको ऐसे मानते हैं यार कि भाई जब तक आपको ना आपका काम इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा ना, इन्फ्लुएंस मतलब यदि आपके दिमाग में वो 24 घंटे नहीं चल रहा है तो आप उस पर काम नहीं कर रहे। यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ या किसी आइडिया पे काम कर रहा हूँ और 7 बजे भाई साहब लैपटॉप बंद, अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ, अरे भाई साहब बस नहीं मतलब मेरा मानना तो ये है कि रहने दो, क्योंकि क्या है ना कि आपको आइडियाज नहीं आ पाएंगे फिर। हम जब सेल्स में लोगों को, जब लाइट्स में थे ना, तो हम लोग सेल्स वालों को बोलते थे, क्योंकि हमारे पास में अराउंड 300 एंड 400 SKUs होते थे लाइट्स के, ठीक है। तो सेल वाले बंदे को हम लोग सिर्फ ये बोलते थे कि जिस दिन तेरे को रोड पे चलते टाइम लाइट दिखी और तूने बोला कि भी ये भाई साहब ये वाली लाइट है, इतने वोट की है और इसका ल्यूमन इतना है, उस दिन समझ जा कि तू लाइट बेचने वाला बन गया, ठीक है। सेम चीज प्रोडक्ट के साथ है। यदि आप प्रोडक्ट के अंदर इतना नहीं घुसे कि आपके दिमाग में मैक्सिमम आंसर, जब आप सोते हो ना, जो आप सारे दिन दिमाग उसको ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, जब आप सोते हो तब उसके आंसर निकलते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसको कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहा है, वहीं से आइडियाज निकलते हैं। वो कहते हैं ना कि ड्रीम्स आर नॉट, मतलब वो चीज नहीं है जो आपको सोने, मतलब सो के आए, वो चीज है कि जब जो आपको सोने ना दे, वो ड्रीम्स है बेसिकली। ठीक है ठीक है, मैं बहुत मजा आया पर्सनली, काफी इंटरेस्टिंग थैंक यू फॉर जर्नी आस्किंग द थी। क्वेश्चन। मतलब बस मैं पूरी पॉडकास्ट के अंदर अपना गुणगान कर रहा था। आई एम सो सॉरी इफ आप किसी को बहुत ज्यादा नहीं नहीं, अरे लोग देख ही इसीलिए रहे कि आपने बनाया कैसे, कंपनी क्या चैलेंजेस आए, तो काफी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आदित्य, थैंक यू फॉर बहुत मजा आया आपसे बात करके।